नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है नो फिल्टर की एक और डिबेट। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी कि हम लोग कश्मीर पे और कश्मीर से लेके कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों पे अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन आज का जो हमारा इशू है वो बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। और ये भी आपको बता दूं कि ये आज का इशू नहीं है, ये हमारे चैनल पे पहले भी जितने भी गेस्ट आए हैं ये इशू रेज हुआ है। और इस इशू पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस और कोई स्ट्रिक्ट बिल या फिर कोई ऐसा कोई अमेंडमेंट जिससे ये इशू जो है वो खत्म हो, ऐसा कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात, जब मेरे पास में कश्मीर से और सभी कश्मीरी एक्टिविस्ट के मैसेजेस आए कि आप इस पे डिबेट कीजिए, तो मैंने कई नेशनल मीडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट को इस इशू से अवेयर कराया। और मेरा ये प्रयास है कि हमारे चैनल के अलावा ये मैक्सिमम चैनल्स पे जो है ये इशू रेज हो, क्योंकि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो किस ओर जा रही हैं और किस दिशा में जा रही है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा पहला दायित्व है। आज का जो इशू है उसमें मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नानाजी डेम्बी जुड़े हैं कश्मीर से, नमस्कार। राकेश हंडू जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, नमस्कार। प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट है और पहले भी आप इन्हें हमारे चैनल पे देख चुके हैं। मेरे साथ में दीपक हंडू जी हैं, जो वैसे भी काफी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। साथ में अजय कौल सारस्वत जी भी है, वो भी समाज के प्रति बहुत दायित्व रखते हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो सभी एक तरह से जो है समाज के लिए बात करने वाले लोग हैं और समाज के लिए कुछ विजन रखते हैं और कुछ एक्शंस में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो मैंने जो आज का टॉपिक चुना है, संजय तिवारी जी भी जुड़ रहे थे लखनऊ से, पर किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। क्या कश्मीर में हो रहा है और होता आया है लव जिहाद? अब ये लव जिहाद जो है वो, क्योंकि नानाजी डेम्बी इस समय पे कश्मीर में है और मैं पहले उनसे समझना चाहूंगी। नाना जी, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो। नमस्कार। मैं आपसे समझना नमस्कार। चाहूंगी कि ये लव जिहाद है क्या, किसे हम लव लव जिहाद जहाद। कहते हैं? लव जहाद उसको कहते हैं, जैसे वो आजकल जो नेहा जी का वो नेहा रैना का चल रहा है। लव जहाद जो किसी दूसरे कास्ट की मुस्लिम कास्ट से उसने अपना एक शादी की है, उस सिलसिले में धर्म चेंज कर दिया है उसने, तो उसको हम लव जहाद कहते हैं। और जो कहते हैं कि वो वर्ग लाया है, वो कर दिया, ये कर दिया, उसको हम लव जहाद कहते हैं। लेकिन मैडम जी कुछ कहूं मैं? हाँ हाँ, कहिए कहिए, बिल्कुल। जो नेहा रैना जी हैं, मुझे आज से 15-20 दिन पहले फोन आया था। सतेश मालदार जो दिल्ली में रहता है, उसने मेरे को फोन किया कि नन्ना जी आप कहाँ पे हो। मैंने कहा सर मैं तो कश्मीर में, सोशल एक्टिविटीज है ये तो आपको पता है। बोला कि नहीं कहाँ पे हो। मैंने कहा मैं सर कुपवाड़ा में इस वक्त हूँ। नहीं आप जाओ उधर पुलवामा, वहां पर एक गाँव है, वहां पर नेहा रैना जो पुलिस ने हिरासत में ले ली है, उसका जो सजाद क्या है वो दूसरा लवर, वो उसको हमने पुलिस में ले लिया है। तो आप जाइए और उनसे बात आप कीजिए। मैंने कहा सर मुमकिन नामुमकिन है, क्योंकि कुपवाड़ा और पुलवामा में डिस्टेंस बहुत है। सर मैंने अपना एक रिलेटिव संदीप जी उसको भेजा है वहां पर। तो वहां पर जब पुलिस स्टेशन में वहां पर एसडीपीओ थी वहां पर लेडीज, तो उसने उनसे जब बात कर दी तो उसने कहा कि आपको क्या बीमारी हो गई कि आप क्यों ऐसे, ये आपको किसी ने तंग किया, आपको किसी ने हिरासमेंट किया, आपको कोई किसी ने वर्गला, आपको दिमाग में कोई प्रेशर पर? नहीं 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 नहीं, हमें 3 महीने से पहले मैं इससे लव था और मैंने ये शादी की, मुझे ये कास्ट अच्छा लगा है, मुझे ये है फलानी है वो नहीं है। उसने कहा कि नहीं आप एक काम कीजिए, आप आइए, आप चलो हम हिंदू के साथ आपको शादी करेंगे। अगर आपको कोई
प्रेशर दबाव है, कोई कुछ है हमें बता दीजिए, हम उस पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई ना दबाव है न कुछ है न क्या है, छोड़ो ये बात हो गई। अब दूसरा, आप जो इसका माता पिता यानी अशोक जी रैना या उसकी माता जी, कल जो वीडियो या परसों जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अशोक रैना जी से, वो सीए हैं। आप मुझे ये बताइए, आपको पता नहीं चला कि लड़की लड़की 3 महीने से पहले शादी हुई है? तो आप ये ड्रामा क्या लगाते हो सर? अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बोलिए ना, हम तो यहाँ पर हैं, हमें बोलिए ना। आज आपने 3 महीने के बाद आपने जो वीडियो डाला, क्या आपको किसी ने ये किया? क्योंकि न्याय जी का भी आज ये वीडियो एक आ गया मैडम जी, उसमें उसने कहा कि हमें 3 महीने, उसने क्लियर कट किया, 3 महीने मैंने शादी किया, किसी कोई दबाव नहीं है, किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आप मेरे डैडी मम्मी को परेशान करते हैं आपके हिंदू भाई, ये उसकी वर्ड है। आप वो वीडियो में मेरे पास मौजूद है, मैंने आपको भी डाला है मैडम जी, आपको आज भी, और आप देखें उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं सर? इसमें कश्मीरी पंडित या हमारी कम्युनिटी उसमें क्या कर सकती है? आप मुझे बताइए, मैं अगर मैं जाऊंगा उधर, मुझे भी आग उगली है अंदर से, मैंने कहा कि मैं उसको थप्पड़ दो मारूंगा कि क्या बात हो गई, क्या है? उसने सीधे से ये इनकार किया, मुझे ये अपनी मर्जी से, मैं 30 हूँ, आई एम माई एज इज 30, मैं अपना राइट्स पता है मुझे कैसे क्या करना है। अब मुझे बताइए हम क्या कर सकते हैं? आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप माता पिता आज हो, उस 3 महीने से पहले कहाँ पे थे आप? वो मुझे बताइए। अशोक रैना जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अशोक रैना जी, आपको पता है नना जी डैम भी यहाँ पर कश्मीर में 2017 से एक्टिव है। मैंने हुर्रियत का खत्म कर दिया सारा कुछ, ये आपको भी पता है, सब सेंटर को भी पता है। मैं डरने वाला मैं से नहीं हूं, मुझे फोन किया करता, मुझे फोन कीजिए आप अगर किसी ने धमकाया आपको ये। लेकिन आज आपको कैसे ये जरूरत पड़ गई है वीडियो में? कश्मीरियत कहां गई हमारी? उस वक्त 3 महीने पहले कश्मीर नहीं थी, आपको पता नहीं थी लड़की कहां जा रही है? लड़की आप स्टेटमेंट वो दे दिया कि मेरे माता पिता को पता है, कोई एतराज नहीं था, आज कैसे एतराज हो गया? बस ये कहना चाहता हूं मैं आपको। ये क्या इनका परिवार शुरू से कश्मीर में रह रहा है? ये नॉन माइग्रेंट है? बिल्कुल मैडम जी, ये 2 बहनें हैं, एक को मैरिड है और दूसरी है, इसकी 2 बेटियां हैं, ये हमने पता कर दिया था आज से कम 20-25 दिन, जब भी सतीश मालदार जी का मुझे फोन दिल्ली से आया कि नना जी आप कहां पे हो, मैंने कहा मैं कुपवाड़ा में। मैंने संदीप को वहां पर भेज दिया है, अपने रिलेटिव को, वहां पर ये एसडीपीओ ने रखी थी, वहां पर बोला कि नहीं जाओ, उसने उस वक्त भी नहीं माना इसको, नहीं नहीं मुझे पसंद है ये कास्ट मुझे। अब मुझे बोलिए कि हम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी क्या कर सकते हैं? मुझे ये लवजात नहीं है, मैं इसको लवजात नहीं कहता हूँ मैडम जी, मैं इसको लवजात नहीं कहता। हाँ, इसको आप राकेश हंडू जी, मेरे पास में कश्मीर से मैसेज आया कि yes she has lodged an FIR against her parents. 1st August is the hearing at High Court Srinagar. She has been brainwashed. We are trying to convince her by counseling, hope for best. आपको लगता है वो काउंसलिंग से समझेगी? सुरभि, मैं अभी नना जी की अभी डिबेट सुन रहा था, ये बहुत एग्रेसिव आदमी है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। मेरा लॉजिक ये नहीं है, मेरा आज की डेट में उसके माता पिता से सवाल नहीं है, मेरा उस समाज से सवाल है जिन्होंने हमें 1990 में वहां से भगाया। जो समाज आज ये लड़की अगर मुसलमान होती और ये लड़का पंडित होता, नना जी रैना होता, राकेश हंडू होता, या हमारे सरस्वत जी बैठे हैं ग्रुप में, क्या आज उसके घर को आग नहीं लगा देते हो? मेरा उस कश्मीरी मुस्लिम समाज से ये सवाल है कि जो लड़का, जो मेरे को रिपोर्ट है, नना जी को तो सतीश मलदार का फोन बाद में आया, सबसे पहले वहां पे पहुंचने वाला था जिसका नाम है रंजन जोशी, जिसका नाम है संजय चिक्कू, जो कश्मीर में रहते हैं। हम रात को 12 बजे 1 बजे तक लगे रहे, हमने पूरी कोशिश की, लड़के को भी अंदर करवाया। मुझे एक चीज एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, मुझे उस लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं, उसने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे उस मेजॉरिटी कम्युनिटी से सवाल पूछना चाहता हूँ, जब ईरान और इराक के बीच में वॉर होती है, आप वीडियो बनाते हो, मोदी जी हमारे बच्चों को बुला लो। अभी जब ईरान पे इजराइल ने हमला कर दिया, तब हमारी बच्चियों को वहां से रेस्क्यू किया गया, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच के बोलती है कि हमारे एसी बसें नहीं है। जब आज देश पूरा इकट्ठा खड़ा है, क्या कश्मीरी मुसलमान
जो बाइसरन के बाद में जब हमारे 26 लोगों को वहां पे मारा गया, नाम पूछ के, सॉरी बोल रहा हूं मैं आपके सामने, आप मेरी छोटी बेटी हो, उनकी पैंटें खोल के, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया। आज मुझे बताइए, वही मुसलमान टॉर्च लेके निकल गया ना मैदान में, क्योंकि उनके पेड़ पे लाश पड़ गई। आज मैं उस मुस्लिम समाज मेजोरिटी से पूछना चाहता हूं, मुझे मेरी यहाँ रहना वापस चाहिए, मुझे फातिमा नहीं चाहिए। आपकी बच्चियां भी कर्नाटक में पढ़ रही हैं, आपकी बच्चियां भी बेंगलोर में पढ़ रही हैं, अहमदाबाद में पढ़ रही हैं, दिल्ली में पढ़ रही हैं, नोएडा में पढ़ रही हैं। आप क्या चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? क्या आप सड़कों पे निकलोगे आज? क्या आप उस घर को आग लगा दो? क्या उस मौलवी की दाढ़ी काटोगे जिसने उसको कलमा पढ़वाया, जिसने उसको कन्वर्जन किया है? आज वो उसको इतना हिप्नोटाइज किया गया है वहां पे। आप देखिए, आप यूपी में रहती हो मेरी बेटी, आप देखिए एक अभी मौलाना को पकड़ा गया, करोड़ों रुपया निकला, कितनी संपत्ति निकल गई। क्या आज योगी जी की सरकार, वहां पे हमारे यूपी से बैठे हुए हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, क्या इस लड़के जो भी नाम है इसका, इसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा कल सुबह? नहीं तो मुझे लाइसेंस दे दीजिए, मैं जाता हूं। हमारी वहां पे 7 लाख फौजे हैं। मैं कहता हूं दोनों को बुलाइए बाहर, इनको नंगा गोली मार दीजिए माथे पे, ताकि ये जो प्रमोशन हो रही है लवजात की, इसको खत्म किया जाए। नाना जी, आप ये मत बोलिए कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, आप ये समझ लिए कि ये वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेहा रैना को, जो कल तक भाई बहन के भाई बना के स्कूल लेके जाता था, बाइक पे बिठा के कॉलेज लेके जाता था, उसने इस बच्ची को कैसे हिप्नोटाइज किया है। आज वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट गई है, आप उसके माँ बाप को पूछ रहे हो। आपको तो आप शर्म आनी चाहिए नाना जी, आई एम सॉरी टू से। सबसे पहले आप जाइए, आप वहां के मुसलमान जिनके साथ आप उठते हो बैठते हो, उनसे सवाल पूछिए कि हमारी बेटी हमें वापस चाहिए। हम लोग अपनी परमेश्वरी को तो नहीं वापस ले पाए, लेकिन आज भी परमेश्वरी की मिसालें दी जा रही हैं। ये हम लोगों के ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, हमारे ऊपर शर्म है। कहाँ है कश्मीरी समाज दिल्ली? कहाँ है वो हमारे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज? कहाँ है हमारे सुनील शंकर? कहाँ है हमारे ललित अमरदास? कहाँ है हमारे सुशील पंडित? कहाँ बैठे हैं वो? कहाँ मर गए वो लोग? क्यों नहीं निकल रहे वो जो ढोल बजा रहे थे 370 रन के वहां पे? मैं उनसे सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से। परमेश्वरी के टाइम पे मेरा बाप जेल में रहा, आज जो यहाँ पे जितने पैनलिस्ट है उनके बाप जेल में रहे। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया उस टाइम पे हिल गई थी। आज भी हम कोट करते हैं परमेश्वरी एजुकेशन, हम उस लड़की को वापस नहीं लेके आए, लेकिन पूरे वर्ल्ड को हमने हिला दिया। आज ये बच्चे बकवास कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि मैंने उसके बाप से पूछा, उसके बाप को दोष दे रहे हैं। अरे भाई, हमने भी बेटियां पाली है। मैं तो आज भी आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ मेजॉरिटी कम्युनिटी से। आप बोल रहे हो कि बनी हुई है वापस, आप लोग 22 के बाद में तो निकल गए वहां पे, आपने वहां पे क्योंकि आपके पेट पे लात पड़ी थी। आज आप खामोश क्यों हो? कहाँ है जावेद बेग? कहाँ है नेता? कहाँ है सदाब लोन? कहाँ है उमर अब्दुल्ला? कहाँ है महबूबा मुफ्ती? हमारे 2 कश्मीरी पंडित मोहितबान जो पीडीपी में है, हमारे कहाँ है वो पे राजीव जी जो हमारे बीजेपी में है, केजीडी में है? कहाँ है हमारे वहां पे क्या बोलते हैं उसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं उनको, अपना उनका उमेश तलाशी? क्या उनका जमीर मर गया है? क्या नेहा रैना उनकी जो फातिमा बल्कि बहन नहीं थी? क्यों नहीं वो अपनी पार्टी में जाके बोलते हैं प्रोटेस्ट करेंगे, आग लगाएंगे लाल चौक में कल सुबह? कहाँ गए वो कश्मीरी पंडित, कहाँ मर गए वो? मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा खून कल से बोल रहा है, मैं कल से पागल हुआ पड़ा हूँ यहाँ पे। हमने, आपको याद होगा, आपने पीछे स्टैटिस्टिकों के बारे में एक मेरे से डिबेट की थी। हमने कितनी बच्चियों को, लवजहाद आज का कैंसर नहीं है वहां पे, लवजहाद तो 1990 से था, वहां उससे पहले भी था। हमने कितनी लड़कियों को वहां से निकाला जिसके पीछे सतीश सिक्कू को मारा गया वहां पे, जो मैंने आपके पिछले डिबेट में भी बोला है। क्या आज सतीश सिक्कू मेरे जैसे पैदा नहीं हो सकते क्या? आज हम बकवास कर रहे हैं टीवी चैनलों पे बैठ बैठ के, नेहा रैना ने ये कर दिया, उसका बाप निकम्मा था। अरे आप समझ लो इस बात को, जिम्मेदारी माइनॉरिटी की नहीं है वहां, जिम्मेदारी मेजोरिटी कम्युनिटी की है कि वो क्यों चुप करके बैठे हैं, उनका कौन सा सांप सूख रहा है वहां पे? आप बताइए वहां पे। नाना जी आप जवाब दे दीजिए, मैं सारे पहले से जवाब चाहता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। अगर उसका बाप उनकी माइग्रेशन नहीं हुई है सर, ये भी मैंने पता कर दिया है, उनकी माइग्रेशन नहीं हुई है।
तो यहाँ पर जितने भी कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, क्या उनकी बेटे भी ऐसे हो गए? ये पहला हमारा केस हुआ था, मैंने संदीप को भेज दिया, उसने माना नहीं। सर मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो पेट्रोल लेकर उसके घर नहीं जाऊंगा। वो खुद कहती है कि मैंने शादी की है 3 महीने, मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को कोई ये नहीं था। तो आज कैसे? और मैंने ये भी सुना है कि उसने ये भी अपने वीडियो में कहा कि मेरी माता पिता को अब कश्मीरी हिंदू समाज बहुत तंग करते हैं कि भाई ये करो वो करो। उस वक्त कहाँ था जब 3 महीने वो राजी था? वो दैट मीन्स ये कश्मीरी नियर, एक सेकंड सर, अगर नियर रहना बताती है मेरे माता पिता को 3 महीने पहले राजी थे, तो आज कैसी बात हो गई कि 3 महीने के बाद ये बोलते हैं? सर आप मुझे बताइए ना, मैं क्या कर सकता हूँ सर? इसमें क्या कर सकते हैं हम सर? मैं अभी पेट्रोल लेकर नहीं जाऊंगा सजाद के घर और उसको आग लगा दूंगा। वो कहेगा भाई किस बात का आग लगा दिया? हाँ ये ठीक है, अगर उस पीर को पकड़ो ना, उस पीर ने क्यों नहीं सोचा उस वक्त ये कश्मीरी पंडितानी है, उसने क्यों नहीं उसके फादर को बोला, उसकी माता जी को बोला कि भाई इसको बताओ कौन से गवाह थे, उनको पकड़ो ना, जो गवाह उसमें थे उनको पकड़ो। अगर आप ये कहते हैं कि हिपोटाइज किया उसको ब्रेन वॉश किया, मैं भी मानता हूं सर, ठीक है, लेकिन निया माननी चाहिए ना सर। निया को मैंने 4 बार, आप पूछिए निया को, फोन कीजिए, नना जी ने आपको कितनी बार फोन किया और आपको क्या बोला? आप बेटी, आप बहन, और मैं पर मुझे बताओ क्या बात? उसने कहा नहीं निधि राजदान उमर अब्दुल्ला के साथ ही, उस पर वो बात नहीं उठा। मैं कहा वो मिनिस्टर था, आप तो मिनिस्टर नहीं थी, आपको क्या हो गया? नहीं, मेरे माता पिता पहले राजी थे, आज 3 महीने के बाद हिंदू कम्युनिटी यानी कश्मीरी पंडित उनको तंग करते हैं, ये बोलने पर मजबूर करते हैं। नाना जी आपको आप एक मिनट सुरभि बेटा, नाना जी को लग रहा है कि मैं इनके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ। नाना जी को मैं एक ही नहीं सवाल नहीं सर, सवाल नाना जी बात सुनो, मेरा सवाल आप जानो मेरी, राकेश जी आप जानो मेरी, यू आर इन माई हार्ट सर। मेरी बात सुनो ना सर, आप ही मुझे बताइए सर, आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता? आप जो डिसीजन मैं कर दूंगा पर सर, आप मुझे बताइए, मगर मैं उसको सजाद को गले से नहीं पकड़, हाँ उस पीर को पकड़ो ना, उस गवाहों को पकड़ो जिन्होंने निकाह कर दिया। नाना जी राकेश जी 1 मिनट आपको दोबारा से लूंगे क्योंकि 2 और गेस्ट है। ठीक है दीपक खंडू जी आप म्यूट है सर। हाँ आ रही है आवाज आपको मेरी? हाँ दीपक जी की आ रही है आवाज। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये अगर लड़की 3 महीने से इसकी अगर शादी हो गई है तो आज सडनली मतलब पेरेंट्स का वीडियो कैसे वायरल हो रहा है? इससे पहले इसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? देखिए निधि जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को प्रणाम, और सारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, आदर भरा प्रणाम। मुझे नहीं पता मैं जो कहने जा रहा हूं वो यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट उसको किस तरीके से उसके ढंग से समझेंगे, लेकिन मैं रखूंगा अपनी बात को, मैं अपनी बात को रखूंगा। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूं, और मैं सबको ये इख्तियार है, मैं अगर गलत हूंगा मुझे ठीक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, जब आपने इस डिबेट को शुरू किया मैडम, तो आपने जो शब्द यूज किया जो आमतौर पे सभी लोग यूज करते हैं, उसे लव जहाज बोलते हैं। मेरा मानना, मैं टोटल इसको गलत मानता हूं, क्योंकि मेरा समझना और मेरी सोच ये मुझसे कहती है, जहाज में प्रेम जैसा पवित्र शब्द कहीं नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। जहाज है, दिस इज जहाज, इसको नाम मत दीजिए लव जहाज। और राकेश जी से भी, अंडू जी हमारे बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़े एग्रेसिव टाइप की उनकी वो भाषा रहती है, लेकिन मैं सब पैनलिस्ट से एक ही चीज कहूंगा, इट इज प्योरली जहाज। और ये जहाज, अब इसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग दंड है, अलग अलग रंग है, और कृपया करके इसको लव जहाज मत बोलिए, दिस इज प्योरली ए जहाज। जहाज उस चीज के लिए, ये जो हम बात कर रहे हैं आपस में अभी कि उसकी ये गलती, इसकी ये गलती, वो एक अपनी जगह पे डिबेट है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग परिभाषा है। ये जो जहाज है, इस जहाज का मकसद डिफरेंट तरीके से गज़वा-ए-हिंद को करना है। दिस इज व्हाट फॉर द
ये कन्वर्ट लोगों को कर रहे हैं। तो अगर आप इस परिभाषा से आप इसको समझोगे और आप इसको बांधोगे तो इस डिबेट को आप कहीं अच्छे मुकाम और अच्छी मंजिल तक ले जाओगे और कोई अच्छा सोल्यूशन बाहर आएगा। पहली बात, किसी भी हम सब लोग मैच्योर्ड हैं यहां पे, किसी भी मजहब में अगर इंसेंटिव्स या इंसेंटिवाइजेशन इस चीज पे होती है जिसे सेक्स कहते हैं, वो सबसे गलत और रूपरेखा मजहब की। जहां जिस मजहब में यह कहा जाए अगर आपको जन्नत में जाना है आपको 72 हूरें मिलेगी, इट इज इंसेंटिवाइजेशन ऑफ सेक्स। और इसके लिए इस मसले को ऐसे मत देखिए, एक लड़की, एक बेटी, एक ये बात, उसने ऐसे कहा या इसने कहा। इसको बड़े पर्सपेक्टिव में जब तक हमारा समाज नहीं देखेगा तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा और ना हम इसको कोई हल दे पाएंगे। हेलो, तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप सब लोगों से मेरी विनती है, ये एक अलग चीज है, एक अलग विषय है, गलती किसकी है किसकी नहीं है, माँ बाप की कहां पे है, बच्चे की कहां पे है, एक अलग विषय है। ये सामाजिक विषय जो है, ये समाज के साथ जो आज हो रहा है, और ये समझिए आप, ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, खाली कश्मीरी पंडित के साथ नहीं हो रहा है। आप देखें, आप ये देखिए, इसमें एक चीज ये है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ पे ये हो रहा है वो हाईलाइटेड है, लेकिन क्योंकि वही पे मैं नेशनल मीडिया में मैं हूँ, मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कश्मीर में ऐसा होता है। मैडम, मैं वहीं पे आना चाहता हूं। मैं जिस इलाके में रहता हूं, लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, जिस इलाके में दिल्ली में मैं रह रहा हूं, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में मैं रह रहा हूं, वहां पे भी रिसेंटली पिछले 1.5-2 महीने में 5 हिंदू लड़कियां मोमडन्स के साथ भागी, क्योंकि पीछे एक हमारा इलाका वजीराबाद कहलाता है वो लगता है, एंड वी हैड टू मेड अ रेस्क्यू। हमने रेस्क्यू किया है, और अगर उनको वापस लाया है तो यह हमारी सामाजिक ड्यूटी है। अगर ये बच्ची कहीं गलती कर चुकी है, इसका पांव इधर उधर कहीं गया है, इसको हमें बताना पड़ेगा। ये सोच के कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, तो मैं ये समझता हूं हम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, हम इस समस्या के साथ सजग हैं। मैं जरा दीपक जी को थोड़ा सा, दीपक जी की मैंने सुन ली है, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, वेरी एक्टिव। मैं दीपक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप यूपी की बातें कर रहे हो, आप दिल्ली की बातें कर रहे हो, क्या आपको मालूम नहीं है कि कश्मीर में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां से सिर्फ 800 परिवार रह रहे हैं, जिसमें से ये कन्वर्जन हुआ और भी कल कन्वर्जन हो जाएंगे। आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप मोदी, योगी और क्या बोलते हैं अमित शाह की बातें मत करो यहाँ पे। आप बात करो, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी वहां पे रह रही है, जिनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वहां पे 800 परिवार बचे हैं उनकी बेटियों को न चुरा लो। आपने तो हमें 90 में भगा दिया, गलियों। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, जो पॉलिसी पैरालिसिस बीजेपी में हो चुका है खासकर, वो कश्मीर को यूपी से कंपेयर कर रहे हो, वो कश्मीर को केरला से कंपेयर कर रहे हैं। आज मुझे ये बताइए, जब भी कोई कोर्ट होता है, जब भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता आता है, वो बोलते हैं या हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वी डोंट वांट अनदर कश्मीर इन केरला, वी डोंट वांट एनी अदर कश्मीर इन यूपी। व्हाई दिस एग्जांपल इज ऑलवेज गिवन, व्हाई दिस कोर्ट इज ऑलवेज गिवन कि हमें 140 कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं बनानी है। तो कश्मीर का रेफरेंस बार बार क्यों आता है? दीपक जी मुझे पहले बोलने दीजिए, आप अगली बार में उठाइए। आप बैठ के गाजियाबाद में या दिल्ली में बैठ के कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज क्या है, आज नन्ना जी बेटी वहां पे बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड में काम करे, जिन्होंने उनको सच्चाई बताई है। मैं यहाँ रहना को कम ब्लेम करता हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं उस समाज को दोबारा सवाल पूछता हूँ कि भाई 90 में तो बोला रिव्यू, हम नहीं रहे, बोला गलियो, हमारे 2,500 लोगों को मारा गया, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसका केस आज भी मैं लग रहा हूँ 35 साल से, जिसका नाम है सतीश चिक्कू, उनकी आज तक कमीशन नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हमें धिक्कार दिया। आज हमारे कुछ परिवार वहां पे रह रहे हैं, क्या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वहां पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, दीपक जी अभी बात कर रहे हैं लव जहाज की और ये
आप ये बताइए, वहां पे हमारे कुछ मंत्री पकड़े गए सेक्स स्कैंडल में, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, याद है आपको? उनकी वहां पे मकान नीचे गिराया गया, उनके ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। आज ये भव्य समाज जो वहां पे मेजोरिटी है, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमारी जो वहां पे बच्चियां हैं, ये जो मीर है, इसके घर को क्यों नहीं खाने खाने से गानी गानी करती है वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी? मैं न नजर लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ, न मैं यहाँ पे जितने पहले से किसी को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं बार बार एक ही सवाल कम्युनिटी से पूछ रहा हूँ, आज न्याय लाना होगा, कल और कोई होगी, परसों और कोई होगा, तो इसको मेजोरिटी कम्युनिटी जब ओपनली आके, और हमारी जो गवर्नमेंट है, जो मैंने कल से मतलब डिबेट में कहा, न्यूज पेपर में दिया है, जब तक इसके ऊपर कन्वर्जन बिल नहीं आएगा, नॉन कन्वर्जन बिल नहीं आएगा, तब तक इस कैंसर का कोई भी इलाज नहीं हो सकता है। और दीपक जी, आपसे दोबारा निवेदन कर रहा हूँ, आप कश्मीर को जरा कश्मीर के नजरिए से देखिए। आप जरा यूपी, गाजियाबाद, न्यूयॉर्क, केरला, गुजरात में क्या हो रहा है, वहां पे मेजोरिटी हिंदू रह रहे हैं, उनसे प्लीज कंपेयर मत कीजिए। ठीक है जी राकेश जी, बताइए। ठीक है। जवाब दे सकता हूँ, जवाब दे सकता। एक मिनट दीपक जी, आपको लेती हूँ मैं। अजय कौल जी, साथ में रोहित रैना जी भी जुड़े हैं कश्मीर से अभी। पहले अजय कौल जी को मैं लेना चाहूंगी। अजय जी, पब्लिक की डिमांड है इमीडिएट अरेस्ट, और साथ में इलीगली जो लड़कियों को कन्वर्ट किया गया है उसके अगेंस्ट पब्लिक जो है एग्रेसिव हो रही है, और हमारे समाज के कुछ लोग भी हैं वो भी एग्रेसिव है। और साथ में एंटी कन्वर्जन बिल, इसका भी कुछ एक टर्मिनोलॉजी राकेश चंदू जी और रोहित रैना जी वगैरह सबने मेरे को भेजा है अभी, इसको भी समझना चाहेंगे। लेकिन अजय जी, किसको ब्लेम किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? और आपने कल की परसों के डिबेट में आप हमारे साथ में थे, आपने ये कहा था कि हिंदू लड़कियां ही क्यों लगातार कन्वर्ट हो रही हैं, और किसी समाज से और किसी धर्म की लड़कियां सनातन में ना आते हुए सनातन की लड़कियां जो है वो और अन्य रिलीजन के साथ क्यों कनेक्ट हो रही है? ऐसा क्या है? क्या ब्रेन वॉश किया जाता है? ऐसा क्या है? अजय जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या आवाज ऑडियो। फुल ऑडियो आप थोड़ा बहुत ऑडियो आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। आ रहा है? जी। अभी आ रहा है? अच्छा, सब देखना, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है मेरे को थोड़ा सा। अगर हम अपने माइक बंद कर दें तो मैं। दीपक जी ने म्यूट कर दिया है वो। अच्छा, सबको मेरी नमस्कार। और सुरभि जी ने थोड़ा सा मेरा परिचय बहुत कम दिया है, तो मैं थोड़ा सा परिचय आप लोगों को अपना देना ये चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पला बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, और आरएसएस से मैं जुड़ा रहा काफी वर्ष। और मुंबई जब मैं आया तो विश्व हिंदू परिषद से मैं 12 साल विदेश विभाग कोंकण प्रांत का मैं कन्वेनर रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद का। और उसके अलावा कश्मीरी सोशल एक्टिविस्ट तो हम लोग सब ही हैं, और हम लोग सब उसके लिए अपने कल्चर के लिए काम करते ही हैं। इसके अलावा करंट में मैं भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर विभाग का अध्यक्ष हूँ। तो मैं अब ये अपना परिचय मैंने हमारे पैनलिस्ट भी हैं आप। हाँ, मैं आपका पैनलिस्ट भी हूँ। और ये सुरभि जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और कि ये आपने एक बड़ा अच्छा गंभीर मुद्दा उठाया है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ग्राउंड लेवल पे मैं लव जिहाद के ऊपर काम करता आया हूँ। करीबन आज 20 साल हो गया है कि ग्राउंड लेवल पे मैंने बहुत प्रभाव किया है स्वामी विज्ञानंद जी के साथ, प्रवीण तोगड़िया जी के साथ लव जिहाद को लेकर के। ये इंडीड दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। और मैं सब पैनलिस्ट की बात सुनी मैंने, और पर इसमें एक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक सहानुभूति, जो एक इमोशन होना चाहिए हम लोगों में, वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग दिख रहा है। हम सब, मैं खुद उस लड़की के साथ हूँ, उसके माँ बाप के साथ हूँ। आप जरा सोचिए, जिस माँ बाप की लड़की ऐसे चली जाए, उसका कितना उसको दुख होगा। चाहे भले हम लोग कहें उसको 3 महीने बाद पता लगा या 6 महीने बाद पता लगा। आज मेरी बिटिया कॉलेज जाती है, मुझे भी नहीं पता होता कहाँ जाती है और क्या करती है। हम लोग ट्रैक करते हैं, लोग उससे पूछते हैं। और आजकल या टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है या बच्चे ऐसे एडवांस हो गए हैं कि ज्यादा ट्रैक करो तो उनको भी फील होने, वो भी मतलब वो ऑफेंड होने लगते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि
अब आजकल के मेरा बेटा कहाँ जाता है, थोड़ी तो उसको 24 घंटे ट्रैक कर सकते हो आप कि यार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कि क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है लव जिहाद में मैंने केसेस करीबन 70 लड़कियों को हम लोगों ने अभी बचाया है। पर हमारे पास समझो अभी अगर 500 केस आए, उसमें से 70 केस ही हम लोग लड़की को वापस ला पाए, क्योंकि लड़की चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं, मेरे को जोर जबरदस्ती करी गई। और हम उस केस में बिल्कुल निष्फल रहे, बिल्कुल फेल रहे, जहां पर लड़की कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं। तो जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा तो इस केस में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़की जो है वो स्वयं में नहीं आना, वो खुद ही कह रही है कि मैं खुश हूँ, मैं खुशी वहां गई हूँ। अब क्या करोगे इसमें, कह रही है अब अच्छा लड़की ने अगर आप पे केस करते तो आप क्या करोगे, चीज नाबालिग है वो। तो देखिए बहुत हमें समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। लव जिहाद क्यों होता है ये सब, कितने साल की है, नाबालिग है? नहीं बालिग है ना, 30 साल की है, बालिग है, 30 साल की है। पर मैं आपको बताऊं, ना बालिग लड़कियां भी अगर नहीं आना चाहे तो वो नहीं उसको पेरेंट्स नहीं लेके आ सकते हैं। मेरे पास 4 ऐसे केस हैं, 14, 15, 16 साल की हैं, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि वापस ले जाओ, लड़की कहती है मैं नहीं आना चाहती, भी हाथ खड़े कर देती है, प्रशासन भी हाथ खड़ा कर देता है, क्योंकि कानून सड़ा हुआ है, सिस्टम गला हुआ है। आज अगर एक जो ऐसा कन्वर्ट करता है, लव जिहाद करता है, उसको फांसी हो जाए, उसको जेल हो जाए, तो सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम का कुछ कमी है, लॉ जो है वो सड़ा हुआ है, कानून सही नहीं है। और दूसरा मैं एक बात अपनी कहना चाहता हूँ कि सनातनीय जो लड़कियां हैं, इनमें थोड़ी सी वो कमजोरी है जो हमें ठीक करनी है। सनातनियों में, जो मुसलमान लड़कियों में हम लोग देखते हैं पैशन है अपने धर्म को लेकर के, क्रिश्चियंस में पैशन है अपने धर्म को लेकर के, वो सनातनी लड़कियों में अभी आ रहा है, पर अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि सनातनी लड़कियों में अब हम लोग अपने घरों में ही देखते हैं। मैं अपनी बेटी को कहता हूँ कि चुन्नी लगा ले, सर पे दुपट्टा रख ले, तो शी गेट्स ऑफेंडेड कि पापा कैसी बात करते हैं, मैं बॉम्बे में रह रही हूँ। कहीं इस लव जिहाद को समझना पड़ेगा। देखो दुश्मन बहुत संख्या में है, दुश्मन बहुत भारी है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये समस्या है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये समस्या लव जिहाद की चल रही है। झांगुर बाबा ने 5,000 लड़कियां कन्वर्ट कर दी, 500 करोड़ रुपया झांगुर बाबा को आता था, 5,000 लड़कियां उसने कन्वर्ट कर दी। आप मुझे बताओ सिस्टम कितना कमजोर है, हम सनातनी लड़कियां कितनी कमजोर हैं। जी डेम्बी जी और राकेश हंडू जी की बात से बहुत सहमत हूं कि अगर ये हिंदू मुसलमान लड़की होती तो आज पूरा मुसलमान गांव पहुंच जाता वहां पे, राइट, आग लगा देते, पहुंच जाता, मैं बात से सहमत हूँ, पूरा गांव पहुंच जाता। और नानाजी डेम्बी कह रहे हैं कि मैं क्या पेट्रोल में आग लगा दूं, मैं क्या उसके घर में लगा दूं, अरे जाओ ना 500 लोग लेकर के घर के बाहर खड़े हो जाओ। बिल्कुल 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 ठीक है। जब तक हम हाँ बोलिए अजय जी। हो गया। ठीक है, रोहित रैना जी जुड़े हैं, केस के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड भी है और कश्मीर में ही है इस वक्त। रोहित जी, मैं पहले केस स्टडी नमस्कार रोहित जी। रोहित जी नमस्कार, डायमी साहब नमस्कार। रोहित जी नाराज है मेरे से, उन्होंने दाढ़ी रखी, मेरा फोन नहीं उठाते हैं। आपको बता दूं सर भी, यदि इसकी भी पैदावार जयपुर से ही है। रोहित जी काम बहुत करते हैं, बहुत अच्छे काम। धन्यवाद। रोहित जी का ही कंटिन्यूअस मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, जो मुझे थोड़ा सा केस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प भी कर रहे हैं। रोहित जी, मैंने केस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने मेरे को लिख के भेजा है कि पब्लिक प्ली फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ नेहा रैना, a कश्मीरी हिंदू गर्ल फ्रॉम पुलवामा who has been abducted, brainwashed and illegally converted। अब ये जो ब्रेन वॉश एंड इलीगली कन्वर्टेड है, ये कैसे हम समझे? क्योंकि वीडियो में जब लड़की ये कह रही है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एडल्ट, आई कैन टेक माय डिसीजंस, तो हम लोगों का जो वो है, जो हमारा जो रिएक्शंस है, वो तो वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लड़की एग्री कर रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। तो हम इससे कैसे लड़ेंगे? सुरभि जी देखिए, मैं आपको पहले इनकी डिटेल बताता हूँ कि कैसे हुआ मैं है। वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। 6 तारीख को ये जो सजाद नाम का लड़का है, 6 तारीख को ऑलरेडी इसने एक शादी की है मुस्लिम लड़की से, और 11 तारीख को ये दूसरी शादी कर रहा है इस लड़की के साथ। तो और शादी भी कैसे हो रही है
कि पहले कन्वर्जन किया गया, शादी ये किसी कोर्ट में या स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं हुई है, ये कोर्ट में ये पहले कन्वर्जन किया है, इनका कलिमा पढ़ा है और कलिमा पढ़ने के बाद फिर इनका निकाहनामा किया है, एक नोटरी के इस पे कुछ तो शादी का कुछ किया है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं हुई। तो क्या ये तो हमें के लिए भी देखना चाहिए, क्या ये हिंदू धर्म में है कि कोई भी यहाँ से चले जाए, कलमा पढ़ ले और वहां फिर उधर के हिसाब से ये करे। इसके लिए इसलिए मैंने आपको बोला था कि देयर इज नो एंटी कन्वर्जन लॉ हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। एंटी कन्वर्जन लॉ के हिसाब से पहले तो अगर कोई भी कन्वर्ट होना चाह रहा है, पहले तो वो कंसर्न्ड अथॉरिटी को एक लेटर लिखना चाहिए था कि आई एम गोइंग टू गेट कन्वर्टेड और समबडी इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड देयर। और कन्वर्ट अगर हो रहे हैं तो वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, नॉट लेस देन डिप्टी कमिश्नर, दे मस्ट वेरीफाई पहले कि वो किन कारणों के से कन्वर्ट हो रहे हैं। हम ऐसा क्यों, लड़की के पेरेंट्स क्यों ऐसा एलिगेशन कर रहे हैं? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, दे आर नॉट फाइनेंशियल वेल। और जब लड़की के पेरेंट्स ने भी उनसे बात की, जो काफी लोगों ने उनसे बात भी की, तो शी वाज डिप्रेस्ड विद दैट एज वेल। शी वाज सेइंग कि भैया अभी तक मेरे पास कौन आया। वो ये सच बात है कि हमारे समाज की भी ये गलती है कि हम लोग नहीं पहुंचे उधर तक। शी वाज द ओनली दैट जो ये फैमिली है, एक ही फैमिली है पूरे गांव में। लेकिन अब सवाल हमारा ये भी है, ठीक है, दीज आर टेक्निकल थिंग्स, सवाल हमारा ये भी है कि फिर वो सवाल खड़ा हो जाता है कश्मीरियत पे। ये इनके माँ बाप का वीडियो देखो, उन्होंने सीधे कहा है कि 90 में हमको हमारे गांव वालों ने रोका। अगर 90 में गांव रुका तो अभी गांव क्या पता। चलो देखिए, लव अफेक्शन ये सब होता है, ये हम मानते हैं, यंग एज है, होगा। क्या गांव वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि इसके माँ बाप को आके बताएं, लड़की को आके समझाए, लड़के को आके समझाए? वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है और 6-7 दिन में दूसरी शादी कर रहा है। ये कौन सी इसलिए हम कह रहे हैं ब्रेन वॉश। तो लड़की संजीदा होगी, जो लड़की अपनी लाइफ को लेके सही डिसीजन लेगी, वो पहले 10 बार सोचेगी कि क्या मैं ऑलरेडी कोई मैरिड है। आप रिलीजन साइड में रखो, अगर हिंदू लड़की भी हिंदू लड़के से शादी करेगी तो वो तो पहले 10 बार सोचेगी, वो तो ऑलरेडी मैरिड है, मुझे क्या करेगा। 10 बार नहीं, पूरा उसकी टेक्निक, पूरा वेरिफिकेशन, उसके ऑफिस में जाके उसके साथ पीढ़ियों की वेरिफिकेशन होती है। रोहित भाई नहीं कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुंडली मिलती है, कुंडली में थोड़ा सा हेर फेर हुआ तो शादी नहीं करते। तो इतना नहीं, उसके बाद 5 पीढ़ियों को चेक किया जाएगा, ये कहाँ कश्मीर में रहते थे, इनके पूर्वज कौन थे, इनकी मामी कौन थी, इनके मौसा कौन थे, इनके बहनोई कौन थे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू। तो इसीलिए जो है ये हमें बड़ा वो ये हो रहा है। अब इसमें इतनी बात नहीं है, अब खाली नेहा की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन हमारी बेटियां यहाँ हैं, हमारा तो अभी इतने एम्प्लॉइज हमारे पीएम पैकेज के तहत, नॉन पीएम पैकेज के तहत, हम लोग तो शेक हो गए इस चीज से। तो कल को किस पे भरोसा रखें हम? अगर ऐसी मतलब एक लड़की को चलो चला गया, जब मेजोरिटी कम्युनिटी से कोई सामने नहीं आया, वो हर किसी लड़की को बहन बोलते हैं, तो इसको भी बहन बोला होगा, बहन बोल के फिर ऐसा हो जाए, ये तो हमारा तो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट खत्म हो गया ना। अब हम भी सोचने में मजबूर हो गए कि हम यहाँ रुके या नहीं रुके। ये तो बेचारे उनके साथ ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे क्या कहते हैं, टारगेट किलिंग हो गई। ये तो काइंड ऑफ टारगेट किलिंग है। वो परिवार तो खत्म है पूरा। आप वो परिवार से बात कीजिए, आप एक बार देखिए उनकी सिचुएशन कैसी है, आप उनका घर देखिए, वो जो वीडियो उन्होंने उठाया है, उनकी सिचुएशन, वो तो पूरा लग रहा है कि डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होगी, कुछ होगा और ही माइट हैव गिवन। अब दूसरी बात भी है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो फॉर एग्जांपल ठीक है, उनका प्यार है और आपस में इनका ये है, व्हाई डिडंट ही डिवोर्स्ड हर फर्स्ट, पहली बीवी को, और दूसरी बीवी से शादी करके धर्मांतर क्यों करवाना है? आप उनको उसी धर्म में उसी रेस्पेक्ट में देते तो हम भी कहते कि चलो ठीक है। लेकिन ये तो डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी लग रही है हमको, और फाइंडिंग इट वेरी वल्नरेबल एज ए कश्मीरी हिंदू, एज ए कश्मीरी पंडित। ये आज एक बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारी बहुत बेटियों के साथ हो सकता है। तो ये यहाँ पे बोल रहा हूँ, जम्मू में ऐसे केसेस हुए हैं, दिस इज नॉट अबाउट कश्मीर, और जम्मू के बाहर भी ऐसे केसेस हुए स्पेसिफिक टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी।
वी मस्ट सर रोहित भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, रोहित भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो लड़की खुद बोलती है रोहित भाई, वो बोलती है लड़की खुद, हमने बात की, वो बोलती है मुझे नहीं, मुझे इसी के साथ रहना, अब उसमें क्या, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए सर। देखिए नाना जी, मैं मानता हूँ, एक सेकंड रोहित भाई अगर हम अभी सिचुएशन देखे, शादी उसने की है, चाहे किस तरीके से की, क्या कहती है, वो अभी उनके घर में, ठीक है सर, उस घर में तो वो स्टेटमेंट देगी। लेट हर गिव अस स्पेस, उनको जम्मू लाया जाए, हाई कोर्ट से अपील की जाए कि उसको एटलीस्ट स्पेस दे दो, 2 महीना 4 महीना, ये हो सकता है, नौकरी करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, अपना डिसीजन ले पाएगी, तभी तो हो पाएगा वो। उसके बाद भी तभी तो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे मत हो सकता। यहाँ देखो जी, मुझे ये बोलते हैं कि मैं, आप पेट्रोल डाल के उसके घर में आग लाओ, ये थोड़ी होता है। देखिए वो हमारी, वो सर ऐसा थोड़ी होता है सर। नहीं मैं वो जब सर रोहित जी, आप मुझे पहले से जानते, जब मैंने हुर्रियत का ना तो नाबूद किया राजबाग में, और भारत माता की जय, मैं कब पहला वो कश्मीरी पंडित था 2021-22 में, जो मैंने हुर्रियत का नामो निशान, और उस वक्त डॉन पेपर निकलता था पाकिस्तान से, उसमें मुझे थट आ गए, इसने नना जी ने हमें 75 साल बर्बाद किए, अब तेरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं उस वक्त नहीं डरा सर, हम काम करते हैं इधर सर। पहले भी हमारे चैनल पे एक मिनट दीजिएगा मुझे, दिस इशू शुड बी एड्रेस्ड कलेक्टिवली। हम सब लोग इस एक्शन में काम करना है। मैंने देखा बिल्कुल सर, आइडिया है या एक दूसरे से मतभेद, अभी राकेश जी बोल रहे थे नाराज है, वो राकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, मुझसे कोई गलती हुई होगी तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये इशू को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। यस सर हमें आगे आना चाहिए। नाना जी हाँ, मैं आप ही को ही दे दूं, मैं आप ही नहीं, पहले राकेश जी ने पिछले डिबेट, जब हमने सतीश टिक्कू पे स्पेसिफिक डिबेट किया था, उसमें राकेश जी ने मुझे कहा था कि मैं, जब ये हमारे साथ ये सब हुआ, उससे पहले भी ये जो जिहाद की समस्या है, आज मैं दीपक जी को कोट करूंगा, आज मैं जिहाद ही बोलूंगा, ये जो जिहाद की समस्या है, वो समस्या तब से है, और जब वहां पे मेजोरिटी ऑफ पंडित्स रह रहे थे तब भी था। हमारी मदर्स भी बहुत कुछ बताती हैं हमें, हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बोलने का टाइम ज्यादा आ गया है, और क्योंकि अब हमारे पास भी एक प्रेस का पावर है, तो हम बोल सकते हैं, और हमें बोलना चाहिए, दायित्व के साथ बोलना चाहिए कि हमारी मदर्स तक हमें बताती थी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब ट्रैवल करते थे तब उनके साथ में क्या क्या चीजें होती थी। जिहाद तो वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन छोटी छोटी माइन्यूट चीजें जो वहां पे लेडीज के साथ, हिंदू लेडीज के साथ होती थी, वो भी हमें पता है, हम अवेयर है उसको लेके। लेकिन जो अभी जो नॉन माइग्रेंट्स वहां पे रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा इशू है। राकेश जी, मैं आपको लेना चाहूंगी कि इसको कैसे हम लोग लीगली, जो रोहित जी ने बताया है, इस पे स्टेप उठाना चाहिए, कितने लोग आगे आ सकते हैं। हमारी जो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इतने सारे प्रेसिडेंट्स हैं, और इतने सारे वो NRIs हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस इशू पे? क्या उनको भी यहाँ पे लाया जाए? मंच है हमारे पास में। सुरभि बेटा, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पिछले डिबेट में भी आपको बोला है कि ये तो रोहित भी अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे, या जितने भी यहाँ पे है, ये लव जहाज आज की बीमारी नहीं है, कैंसर 90 से पहले भी था, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, सतीश टिक्कू, उसको मारा ही इसीलिए गया था कि ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दिस जिहाद। हमने कई, हमारी बच्चियां बटमालू मस्जिद से, क्योंकि उनके पेरेंट्स आते थे, चुप करके हमें बोलते थे, वो कहते ना, भैंस भी मरती थी और लाठी भी नहीं टूटती थी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि चलो आज अब सोशल मीडिया हो गया कि ये चीजें अब आप सामने आ रही हैं, हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे रोहित भाई ने अच्छी चीज बोली है कि ही टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो भी लड़का है जिसने उसको इस लेवल तक पहुंचाया कि 5 दिन पहले उसने एक शादी कर ली, उसके बाद आप देखो इस लड़की के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि जानते हुए भी, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे कश्मीरी पंडित या किसी भी हिंदू समाज में शादी होती है, हम तो उनके साथ पूर्वजों का वो चिवड़ा निकालते हैं, बायोडाटा निकालते हैं, मासी कौन थी, कौन से गांव में रहते थे, फुफड़ कौन था, बहन कहाँ पे कहीं शादी हुई है,
ये लड़की 30 साल की पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि मेरे जो भी इनका अभी आज का हस्बैंड है सो कॉल्ड, कि उसने 5 दिन पहले एक मुसलमान लड़की से शादी की। आप ये देखो ना कि साइकोलॉजिकली इसको रीड करो आप, जो रोहित जी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं। किसी तरीके से हमने इस लड़की को अपने काबू में लेके काउंसलिंग करनी है, जो ये वहां पे नहीं होने दे रहे। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। अब ये बताइए, मैं वहां जम्मू कश्मीर पुलिस से, जम्मू कश्मीर जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, उनसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अगर इस लड़की ने कन्फेशन वाला वीडियो कोर्ट में दिया होगा या पुलिस के सामने दिया होगा, ये सोशल मीडिया पे कैसे आ गया? आज जो इस लड़की का आज दोबारा वीडियो वायरल हो रहा है, ये सोशल मीडिया के पास कैसे आ गया? क्या उन अथॉरिटीज को साइबर सर वहां पे सो रहा है क्या? क्या साइबर क्राइम इसको चेक नहीं कर सकता कि इस लड़की का ये वीडियो जो कन्फेक्शन का कि मैं कौन इस्लाम कबूल बेचुनाव या फिर ये फातिमा, ये वीडियो कैसे वायरल हुआ है? इन अथॉरिटीज को पहले पनिश करो, साइबर सेल को इन्वॉल्व करो। नाना जी आप बोल रहे हो ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को 2 मिनट बोलने का टाइम दो नाना जी। मैं 1 मिनट में नाना जी 2 मिनट बोलने का टाइम दो आप। दीपक जी बहुत देर से आराम से बैठ के सुन रहे हैं। दीपक जी मेरा 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 एक मिनट आपकी परमिशन से मैं कलेक्टिवली सबसे जो भी पैनल में है, हम लोग यहाँ पे कोई एक दूसरे की कमियां नहीं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। जैसे रोहित ने बोला कि वो है तो जॉइंटली एंश्योर कि हमारी कम्युनिटी में ऐसी चीजें ना हो, इसको कैसे रोका जाए। आज हम जैसे हमारे अजय जी है यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमने इतनी यूपी की बातें कर रहे हैं। लेट अस नॉट कंपेयर यूपी वेयर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इज नॉट मोर देन 20%. Let us talk about the Kashmir where population of Muslims is more than 99.9%. Where left with only 800 families. Our first motto of government of India should be it RSS, be it Bajrang Dal, be it any bullshit party, their prime responsibility is to ensure the minorities of Kashmir, the sisters, daughters of our Kashmir. अगर कश्मीर रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। अगर कश्मीर में बेटियां कन्वर्ट हुई, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बेटी नहीं बचेगी। ये मेरा सरस्वती को भी अपील है, ये मेरा सबसे साथ अपील है। हमारे वहां पे घर कितने बच गए? आज नेहा होगी फातिमा, कल और कोई होगी फातिमा। पहले कश्मीर को बचाओ। आप कश्मीर के एग्जाम्पल पार्लियामेंट में देते हो, आप कश्मीर के एग्जाम्पल यूपी में देते हो। पहले आप कश्मीर की बात हिंदुस्तान से अलग करो, आप कश्मीर की बात अलग करो। आज कश्मीरी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करो कि हमें यहाँ फातिमा नहीं चाहिए, यहाँ रहना वापस चाहिए। बहुत निकलो आप सड़कों में टॉर्च लेके। दीपक जी सुरभि जी सबसे पहले जी सुरभि जी सबसे पहले मैं खास करके राकेश जी से एक मतलब विनती करूंगा, जब मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ से मौका मिल रहा है बोलने का, तो बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन कम करें और बात को पूरी तरह से सुनें। हाँ। मैंने कहीं पे भी पहले मैं पीछे आता हूं, मैंने कहीं पे भी बीजेपी की भाषा नहीं बोली, मैंने कहीं पे योगी आदित्यनाथ जी की भाषा नहीं बोली, नरेंद्र मोहन जी की भाषा नहीं बोली, बल्कि मैंने यह बोला है इस शब्द के साथ, जहाद इतना गंदा शब्द है, इसके साथ प्रेम जैसा पवित्र शब्द जोड़ना गलत है, जो शायद राकेश जी समझ नहीं पाए। अब रही बात, सवाल है कि हम आज अगर इस डिबेट में बैठे हुए हैं और इस तरह की मुझे मतलब बड़ा दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी कि हम किस तरह की डिबेट को उसको किस तरह से आगे ले जा रहे हैं। हम बैठे हैं एक सोल्यूशन के लिए। ये सारे समाज का मुद्दा है, ये सारे सनातन का मुद्दा है, ये हर किसी एक जो हिंदू समाज से, जो कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक रखता है, उसके लिए ये मुद्दा है कि हम इस समस्या का हल कैसे ढूंढे। और मैं वाकई में आपके इस वक्त में जो हमारे ये बैठे हुए, एक मिनट आप मुझे थोड़ा सा स्क्रीन पे सब लोगों को दिखाएं। रोहित जी का मैं वाकई में, रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बहुत बढ़िया और खूबसूरती के साथ ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं। आपने उस चीज का मार्गदर्शन किया है, हम क्या कर सकते हैं इस केस में। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और करना भी चाहिए। उसकी वजह है जितनी देर तक मैंने पीछे कल की बात है, मैंने किसी को ये मैसेज डाला था, जब मेरे पास मैसेज आया था तो मैंने लिखा था, उसमें भेजूंगा सुरभि जी को, मैंने उस मैसेज में लिखा था दैट लेडी इज अंडर एब्सोल्यूट प्रेशर।
जब आप एक समाज में कन्वर्ट होकर बैठ गई और आपको एक थ्रेट आने लग जाए या आप एक थ्रेट को महसूस करने लग जाए, तो आप इस तरह के बयानात वो लड़की दे सकती है, वो बच्ची दे सकती है, मैं कन्वर्ट हो गई, मुझे इस्लाम पसंद है, क्योंकि दिस इज प्रेशर, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर फ्रॉम मेजॉरिटी ऑन दैट माइनॉरिटी गर्ल। पहली बात समझिए, उसको सबसे पहले उस चक्रव्यूह से बाहर लाना है, जो शायद रोहित जी ने बहुत खूबसूरती के साथ कहा, उसको अलग, उसको वहां पे स्पेस मिलना चाहिए जहां पे वो अपनी बात खुल के रख सके, उसके दिल में डर ना हो। और इसके लिए काम करना बहुत जरूरी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये कहे कि हम, ये समाज कंसर्न नहीं है या हम कंसर्न नहीं, सारे लोग, नना जी अगर कुछ कह रहे हैं वो भी कंसर्न है, हो सकता है हमें वो नेगेटिव लगे लेकिन कंसर्न है, वो कुछ कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने ये बात की है तभी इस समस्या का ये हल निकला कि उसको स्पेस दिया जाए, जो रोहित जी ने कहा है। जब नना जी डेमी साहब ने ये बात को उजागर किया तभी तो ये सोल्यूशन तो तभी आया ना उनकी तरफ से। तो कहने का मतलब मेरा ये है, एक सजग समाज की तरह, एक सब आदमी की तरह ये समझिए आप, ये जहाज जिस, मैंने पहले भी कहा, शायद राकेश जी ने नहीं सुना, जिस मजहब में इंसेंटिव दिए जाए सेक्स के नाम पे, बहुत जरूरें मिलेंगी, सेक्स के नाम पे आपको 4 शादियां करनी है, करो। जिस समाज में इस तरह की कूकी, मतलब ये गंदगी भरी हुई हो, वो समाज कभी भी इस तरह की चीज नहीं कह सकता आपको कि हम आपके साथ हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, कभी नहीं कहेगा, ताउम्र नहीं कहेगा, क्योंकि इंटेंशंस और मैलाफाइड इंटेंशंस हैं, ये मैलाफाइड इंटेंशंस समाज के हैं। तो इससे हमें अपने बच्चों और बच्चियों को, आप देखिए खाली बच्चों की बात नहीं है, इस मोह माया में हमारे लड़के भी कई बार फंस जाते हैं। लड़के भी कन्वर्ट हुए हैं काफी सारे कश्मीर में, क्योंकि उनको बोला जाता है, उनको ये इंसेंटिव दिया जाता है, भाई आजा तू 4 शादी कर ले, कन्वर्ट हो जा, क्या दिक्कत है। ये एक नासूर, एक कैंसर बन चुका है, जिसको बड़े सजगता से, बड़े ठोस तरीके से हमारे समाज को, हमारे कश्मीरी पंडित समाज को आना चाहिए। और हमें ये एग्जाम्पलें नहीं देनी चाहिए, उस वक्त ये हुआ था, इस वक्त ये हुआ था, जो हुआ था वो गलत हुआ था, अब जो करना है हमें ठीक करना है। एग्जाम्पल दीपक जी इसलिए दिया जाता है क्योंकि मुद्दा नहीं उठाया गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कश्मीर के जिहाद का मुद्दा नेशनल मीडिया में अभी तक ठीक से नहीं उठाया गया है। राकेश जी के बाद रोहित जी ने हाथ उठाया था पहले, मैं रोहित रैना जी को दोबारा लेना चाहूंगी। वो मेरे से राकेश जी ने जो बात कही कि वीडियो कैसे वायरल हुआ, रोहित जी वीडियो के पीछे आपने फिर हाथ उठाया था, आप क्या कहना चाह रहे थे इस टाइम? जी देखिए सुरभि जी, मैं दीपक जी और राकेश जी की दोनों की बात को, दीपक जी आप सभी लोग म्यूट कर दीजिए 2 मिनट। मैं वही कहना चाहूंगा कि कुछ एक लोग जो है उनके परिवार से मिले, उनके परिवार से भी मिले, वो लड़की से भी मिले, बात भी की, तो बात करते टाइम पे वो जो प्रेशर है वो उसको दिखा गया। हमने कोशिश की थी कि काउंसलिंग करे कि कैसे तरीके से माँ बाप और लड़की मिले, उसमें प्रशासन ने भी मदद की, वो मिले भी। हालांकि लड़की ने ये केस लगाया कि माँ बाप की ओर से कुछ ये है, थ्रेट है उनको, लेकिन वो लोग पुलिस स्टेशन में मिले, आराम से बात की काफी दिन तक। और ये जो लड़की है वो आउटबर्स्ट भी हुई, इमोशनली आउटबर्स्ट भी हुई, और उन्हीं दिनों में से ये वीडियो वायरल हो गया 2 दिन के बाद। और वो कहां से हो गया, वो सिस्टम में से हो गया, ये आप, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप खुद भी ये देख लीजिए कि कितना वो है कि सिस्टम एकदम सिक्योर जगह पे वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब वो पता लग रहा है कि लड़की पॉजिटिव पे आ रही है तो वो वीडियो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो वायरल होने का कंसर्न उनको भी है, डेफिनेटली वो लड़की को भी है। और वो वीडियो वायरल क्यों हुआ, क्यों करना है? अगर किसी की, मतलब देखिए, अगर उन दोनों में प्यार है, शादी कर ली, खत्म हो गया, फैमिली का प्रेशर है, आपस में चल रहा है, वीडियो वायरल कर देना ये नहीं कि मैंने शादी कर ली, ये कि मैंने कन्वर्जन कर लिया, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा विडंबना की बात है, क्योंकि वो वीडियो देख के और कुछ प्रोत्साहन हो सकते हैं, वो हमारे लिए डर की बात है। हमारे लिए वही बात की बात है कि वो वीडियो वायरल होने से और लोग प्रोत्साहन हो सकते हैं। इसमें हम यस बिल्कुल सुरभि जी 2 चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी।
एक तो J&K में कन्वर्जन का कोई लॉ नहीं। रोहित जी मैं बीच में टोक रहा हूँ मेरे छोटे भाई। जी आप उस वीडियो की बात करें, आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़की वही है, पहले उसने वो अपना गमछा ऊपर पहन रखा था, आज वो लिपस्टिक और ऐनक पहन के एक वीडियो हो रहा है मेरे पास, जिसपे वो धमका रही है कि मेरे घर वालों को जिस कश्मीरी पंडित ने किस हिंदू ने किया है मैं उनके खिलाफ केस करूंगी। मुझे हैरान की इस बात की है कि हमारा साइबर क्राइम क्या कर रहा है वहां पे। ये कौन उसके वीडियो बना के फेसबुक पे डाल रहा है? पहले तो उसके ऊपर एक साइबर सेल में कंप्लेंट करें नाना जी कल सुबह, जो भी लोग वहां पे बैठे हैं, कि ये क्या वहां पे लव जहाज चल रहा है, इसकी वीडियो बनाए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा चल रही है कहीं। जो आप यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी में जो बंदा पकड़ा गया कि उसने 5,000 लड़कियों को अभी तक उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है, करोड़ों रुपया आ रहा है अरब कंट्रीज से, क्या ऐसा ही कोई बंदा कश्मीर में तो नहीं बैठा है? मैं रोहित जी बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, आपको पता ही है मैं भगवान के अलावा किसी को से ना 90 में डरा था, आज डरता हूँ और ना कल तक डरूंगा, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही। हमारे ही समाज के लोग वहां पहुंच के परिवार को प्रेशराइज करके आज की डेट में मैं वकील करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, आज की डेट में वो आदमी उनके बहन को धमका रहा है कि मुझे 70,000 रुपए दे दो। ये हमारे विभीषण हमारे समाज में बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अकलमंद को इशारा ही काफी है। हमारे जैसे विभीषण क्या लिखते हैं, ऑडियो मैसेजेस डाल रहे हैं कि इस लड़की के कन्वर्जन में राकेश हुड्डू का रोल है, क्योंकि मैंने इस लड़की के इस परिवार को बिकने नहीं दिया। जो लोग इस कम्युनिटी को बेचना चाहते थे उस लड़की के नाम पे, उन दलालों को मैंने नंगा किया, एक्सपोर्ट किया, जिसके लिए राकेश हुड्डू मेरा नाम है। शायद आपको कश्मीर में बैठ के इसकी खबर नहीं होगी। राकेश जी लेट मी एक मिनट राकेश, क्लियर। हाँ रोहित जी कुछ बोलना चाहते हैं। आज इतना सक्षम है कि वो अपनी बेटी को फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से एम्पावर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर। तो हम लोग अगर कोई नहीं करे, हम यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी है हम खुद ये करके ये कर सकते हैं। अभी क्या जरूरत है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर ये लांछन ना लगाए या उसने किया या इसने नहीं किया। रादर जो हम देखिए कंसर्न सबका है, रादर हम क्या करें कि जो आउटकम निकालना है सब लोग इकट्ठा मिलके एक डायरेक्शन में आगे धक्का दें। बिल्कुल तो बिल्कुल। और ये खाली मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खाली नेहरू की बात नहीं है। कंसर्न अब रेज हो गया है कि हम यहाँ हमारी बेटी यहाँ सुरक्षित है या नहीं है। बिल्कुल। जो हमारे बड़े भाई जो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए मैं किसी समुदाय पे क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है सब हाथ की सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन ये चीजें तो हमें सोचने में मजबूर कर लेती है। तो इसके लिए मैं कह रहा था बड़े छोटे स्तर पर इस केस में एक तो इस लड़की को स्पेस दिया जाए, अगर इसको कहीं जम्मू दिल्ली में थोड़ा करके वो स्पेस दे दे, फिर बाद में इसको क्या डिसीजन लेना है आराम से अपना माइंड सेट करके वो देखे कि इसको क्या डिसीजन लेना है। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में कन्वर्जन का कोई लॉ नहीं है। ऐसे ही कोई हिंदू लड़की या लड़का खाली एक कलिमा पढ़ के मुसलमान नहीं बनना चाहिए। ये मेरी विनम्र निवेदन है समाज से, सरकार से और जितने भी बुद्धिजीवी जितने ऑर्गेनाइजेशन है उससे, ये जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कश्मीर में क्या होता है कि हम लोग जो है अभी माइनॉरिटी में है, 0.01% अभी माइनॉरिटी में आते हैं। माइनॉरिटी राइट्स नहीं है हमारे यहाँ। कश्मीरी समुदाय को माइनॉरिटी राइट्स नहीं है। माइनॉरिटी राइट्स होते तो शायद फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक भी रहती और ये सिचुएशन आज नहीं होती। तो ये दोनों चीजें तो लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉ और माइनॉरिटी राइट, दिस इज द बिगर पिक्चर वी मस्ट सी। एंड इस केस में हमें लड़की को स्पेस किसी भी तरीके से देना चाहिए, उस माहौल से निकाल के एक अलग माहौल देना चाहिए। शी मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सी द वर्ल्ड कि दुनिया कहाँ पहुंची है, क्योंकि एक लूसवानी एक बहुत आउटस्कर्ट है ऐसा। अब आप उस गांव में जाएंगे आपको ये लगेगा कि मैं कहाँ, वहां रह के कोई अपनी लाइफ का डिसीजन, क्योंकि वो माहौल ही वैसा है। पूरा गांव मतलब एक हिंदू परिवार है उसमें, और उसमें भी पूरे, और जिसके ऊपर भरोसा किया उसने तो देखे क्या कर लिया। ये तो भरोसे की बात है। भरोसा
अजय नाना जी, एक मिनट, मैं अजय जी को लेना चाहूंगे, मैं सबको मैं चांस दे बस एक चीज रोहित को मैं रोहित को अपडेट करना चाहता हूँ। राकेश जी बोले। हाँ रोहित जी, कल से ना मैंने एक, शायद आपको मिला नहीं मिला, आपको अलग से भी भेज दूंगा। आई हैव ऑलरेडी रेज दिस इशू ऑफ जो एंटी कन्वर्जन बिल है, उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया है, आज कहीं न्यूज पेपर में भी पब्लिश हुआ है। कल से मेरा एक वीडियो भी ऑलरेडी वायरल हो रहा है। शायद जो चैप्टर आपने अभी टच किया है फ्रॉम द ग्राउंड जीरो कश्मीर से, आपके बड़े भाई ने ये कल से ही ऑलरेडी शुरू कर दिया है इसके ऊपर लड़ाई। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, यू नो माय ट्रैक रिकॉर्ड फ्रॉम जयपुर। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर आज कई न्यूज पेपर्स में भी, मैं आपको 1 to 1 अभी व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा। मैंने उमर अब्दुल्ला, मैंने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय होम मिनिस्टर, मैंने अटल डुल्लू साहब, जितने भी कंसर्न है डीसी कमिश्नर, तो उनको एक किया है कि हमारे को एंटी कन्वर्जन लॉ यूपी में जरूरत नहीं है। सबसे प्रायोरिटी पे दिस लॉ शुड बी ब्रॉट इन कश्मीर, फॉरगेट अबाउट जम्मू, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ इंडिया। तो उसके ऊपर ऑलरेडी आज कई पब्लिकेशन में भी छपा हुआ है वो, एंड होपफुली इट विल बी पब्लिश इन डेली एक्सेलसियर टुमारो। मैंने कश्मीर में भी कई न्यूज चैनल को भेजा है, और मैंने एक वीडियो भी कल डाला है जो अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल चल रहा है, मैं अभी आपको भी भेजूंगा। यू हैव टाइप्ड अ वेरी गुड सब्जेक्ट कि दिस लॉ इज मच नीडेड, माइनॉरिटी स्टेटस एंड एंटी कन्वर्जन लॉ। राकेश जी, अजय जी, मैं आपको लेना चाहूंगी एक बारी। आप भी लगातार जो है इस टॉपिक पे लगातार लिखते रहते हैं और एक्शंस भी लेते हैं, आरटीआई भी फाइल करते हैं। तो क्या लगता है, क्या लगता है आपको कि क्यों ये समस्या अधिक से अधिक बढ़ती चली जा रही है? अभी हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कश्मीर को लेके बड़ा सोच समझ के, बड़ा एनालिटिकल वे में डिस्कशन होता है, स्ट्रेट डिस्कशंस नहीं होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सीरियस टॉपिक है, और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट बात हो रही है विद नो फिल्टर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्यों, क्या करना चाहिए? एंटी कन्वर्जन बिल पे हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, कितने वोट हम लोग ले सकते हैं लोगों से जो ये बिल लागू किया जाए, सरकार के सामने रखा जाए? समस्या क्या है ना, जितने ऐसा बात करते हैं ना, वो मैं करके बात करते हैं। मैं तो ये जो मैं, जब तक हम नहीं होगा ना, तब तक ना माइनॉरिटी बिल आएगा, ना ये कुछ और बाकी बिल आएगा, ना कुछ होने वाला है ना। अभी रोहित जी ने बोला कि देखो सब लोग हवा में बातें कर रहे हैं, ये सब लोग हवा में बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। मेरे को 3 FIR हुई पड़ी है, मेरे पे 3 FIR, और मेरे कितने, मैंने RTI डाली हुई है, आपको मालूम है 17-18 से ऊपर मेरी RTI गई हुई है। तो ग्राउंड लेवल काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अपने यहाँ बैठे बैठे बहुत सारी हम लोग चीजें ऐसी करते हैं, जब तक हम करके काम नहीं करेंगे, तब तक ना गवर्नमेंट सुनने वाली है और ना कोई सुनने वाला है। दूसरी बात, रोहित जी ने भी बोला कि लड़की को स्टेज दो, लड़की को ये दो। मैं बता दूं, इस्लाम ऐसे काम नहीं करता है। एक बार शादी हो गई, निकाह हो गया और लड़की उसकी हो गई, इसके बाप में दम छुड़वा के ले आना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। जिसके बाप में दम हो, लड़की को ले आना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक बार निकाह हो गया, कलमा पढ़ लिया, उनका पूरा गांव, उनके पूरा इस्लाम में छोड़ेगा लड़की को। मैं आपको बता देता हूँ, मैं दिन रात यही काम करता हूँ। इतना आसान नहीं है कि कुएं के मेंढक को निकाल के या समुद्र में डाल दो, वो मर जाएगा। हमारी अपनी, देखो मेरा क्या है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी गलती है, हमारी गलती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि उसकी गलती है, दूसरे की गलती है, दूसरे ने ये किया। अरे दूसरा तो जो अपना काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे 50 कमजोरियां हैं। माइनॉरिटी में क्या, आप लोग हिंदू और माइनॉरिटी में कैसे आ जाओगे? ये सब हम लोग हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में मेरी भाभी है, होम मिनिस्ट्री में कंचन कौल मिनिस्ट्री में, होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर माइनॉरिटी में है। मैं उसको 50 मीटर लिख चुका हूँ, उसके कमिश्नर से मिल चुका हूँ, उसको मिनिस्टर से मिल चुका हूँ दिल्ली में आकर के। वो लोग साफ मना कर देते हैं, आप धर्म चेंज कर लो। ये नेता का जवाब है, आप धर्म चेंज कर लो। हिंदू कैसे माइनॉरिटी में आ जाएगा? आप लोग हिंदू कैसे माइनॉरिटी में डाल देंगे? तो कहीं समस्या है पूरे कानून की, पूरे सिस्टम की, जिसको हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर बंगाली बोलेगा बंगाल का लड़की, केरला वाला बोलेगा केरला, मलयाली बोलेगा मलयाला की लड़की, कश्मीर बोलेगा कश्मीरी की लड़की, तो समाज पे दबाव, ना सरकार पे दबाव आएगा, ना सरकार पे दबाव आएगा। हमें कलेक्टिवली इसको लड़कियां, जो भी सिस्टम है पूरा भारतवर्ष के, हिंदू को, सनातन को, आपको पता है मैं सनातन की बात करता हूँ, क्योंकि अभी ये सिस्टम अभी आप लोग अभी चला जाएगा। हमारी क्या हालत है ग्राउंड लेवल पे कश्मीरी पंडितों की, हमें पता है।
हमें मालूम, हमको सबको मालूम वहां पर क्या हालत है कश्मीर में। गिनती के कुछ परिवार बचे, ये नानाजी डेम भी बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे, अकेला चना कितनी भाड़ फोड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। अकेला क्यों रहे नानाजी डेम नानाजी आपको लेना चाहूंगा। मैं अजय जी से बहुत इम्प्रेस हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैंने इतने काम किए सर यहाँ पर, मैं अपने मुंह से तारीफ अच्छा नहीं लगता है सर। अजय जी, मुझे अपने मुंह से तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है सर। आपने अजय जी, मैं इस पार्टी में लड़ता हूँ, शराब इतनी बुरी हालत क्यों है? आरएसएस क्या कर रहा है? जो हिंदू परिषद क्या कर रहा है? क्यों कश्मीर में, क्यों हर राज्य में जो है लव जिहाद चल रहा है, हर राज्य में जो है सर। मैं अब इसका सोल्यूशन चाहता हूं। आपने सच कहा कि जो इस्लाम की शादी, वो उसके गांव भी, अगर इसका बाप भी कहेगा ना कि मैं ले लूंगा बेटी को, बेटी छोड़ने वाले वो नहीं है। यह आपके बात से मैं सहमत बराबर हूं, ये सहमत हूं मैं सर। अब हमें मिलजुल के एक, देखो हुंडू साहब मेरा भाई है, मैं कश्मीर में हूं और यहाँ पर रोहित जी भी कश्मीर में है। अगर रोहित जी मेरे साथ कल आ जाएंगे, हम पुलवामा जाएंगे और वहां से हम उनके साथ बिल्कुल बात करेंगे, हम अपने तरीके से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या सोल्यूशन, वो क्या चाहते हैं इसका माँ बाप। अगर माँ बाप ने कहा कि कश्मीरियत है, वो है, ये है, मैं फिर से जाना चाहता हूं उधर। अगर रोहित जी मेरे साथ देंगे, रोहित जी को भी मैं लेना चाहता हूं अपने साथ, मैं जाऊंगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी लिए, मैं वो पूरा करूँ। हाँ सर। हुंडू जी वेलकम वेलकम वेलकम। मैं वेलकम करना चाहता। अजय जी अगर आएंगे तो मैं उसका आभारी हूँ। अगर वो हमारा साथ देंगे, यहाँ पर आए तो हम जाएंगे इकट्ठा सर। जी मेरे पे लाइव को मालूम है, मेरे को लाइव थ्रेट मिली हुई है। मैं कश्मीर मातांड सूर्य टेम्पल को लेके जब कश्मीर में आया हूँ, अभी अप्रैल में आया हूँ, मैं नहीं मार्च में आया हूँ, मार्च में गया था, अकेला गया था। मेरे को लाइव मुझे भी थ्रेट है सर, मुझे भी थ्रेट है, लेकिन आप मेरे जिम्मे आ जाए सर, आप मेरे जिम्मे आ जाए सर। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ आपको अजय जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं देता हूँ आपको। जितने भी गेस्ट आज डिबेट कर रहे हैं, मेरे अलावा सबको थ्रेट है, मैं आ सकती हूँ। राकेश जी प्लीज मत बोलिए, मेरी आवाज आपसे ऊंची है, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार निकाह लड़की ने पढ़ लिया, उसके बाद आप उस पर ज्यादा इंतजार करोगे, वो उसको तलाक दे देगा। तलाक देके हो सकता है वो कहे जी हलाला करो, उसमें 50 कॉम्प्लिकेशन है भाई। आप लड़की के साथ और फंसा दोगे उसको। यस, लड़की नहीं करना चाहती। अगर आप ये सब आप ही बोलोगे, एक मिनट ना, मुझे कंप्लीट तो करने दो। राकेश जी एक मिनट, आप यहाँ पे लव जिहाद प्रमोट करने आए हो क्या? राकेश जी बोलने दीजिए। नहीं, आप एक तरफ से बोल रहे हो कि मैं मत बोलो, फिर अपनी तारीफें कर रहे हो। मेरे को थ्रेट है, मेरे को FIR है। आप यहाँ पे बैठकर बीजेपी और सबको प्रमोट मत करो। शादी के बाद हम कितना कर पाएंगे, कितना लड़की को वापस ले पाएंगे? आप हम में बैठो ना, हम कर रहे हैं ना। आपको किसी ने मतलब बोला है क्या करने के लिए? वो ज्यादा छेड़ी जाए। अगर लड़की कहती है कि हाँ भैया मैं दुखी हूँ, आपको हमने वकील अपॉइंट किया है क्या? पर अगर लड़की रेडी नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर पाते। मैं दिन में ऐसे 10 केस करता हूँ। आप एक काम करो, आप घर में बैठ जाओ ना। आपको बुलाया क्या मैंने? आपको रोहित जी ने बुलाया है क्या? आपको लना जी ने बुलाया है वहाँ पे? क्या मौका दीजिए। रोहित जी आपके ऊपर थ्रेट है, आपके ऊपर बजरंग दल है, आप यहाँ पे अमित शाह हो, आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी हो। यहाँ पे हम आपकी बकवास सुनने नहीं आए। हम क्या कर सकते हैं? वो लड़की वहां पे कन्वर्ट कर, मैं बोल रहा हूँ साहब, गाँव में मैं आग लगा दूंगा। चलो मेरे साथ दम है तो आ जाओ मुंबई से। वहां पे बैठ के टीवी स्क्रीन में बकवास कर रहे हो। यहाँ पे बैठ के आप कन्वर्जन को प्रमोट करने आए हो यहाँ पे क्या? नहीं वो जोड़ा पहन के शर्म आनी चाहिए आप जैसे गद्दारों को।
आप ये बोल रहे हो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लड़की को नहीं ला सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। मुझे आपके अपब्रिंगिंग पर सवाल उठाना चाहिए आज की डेट में। आप जैसे ही गद्दार हैं जो वहां पे बैठ के बॉम्बे में बैठ के बकवास कर रहे हैं। हटू जी मत बोलो। आप मुझे बताइए, अगर आज यहाँ पे पैनल पे बैठ के डिस्कशन हो रहा है कि इस चीज को कैसे रोका जाए, इस लड़के को कैसे वापस लेके जाए, आपने तो सरेंडर कर दिया। आपके पूर्वजों ने तो सरेंडर किया होगा 1990 से पहले। मुझे डाउट है कि आप 90 से पहले पैदा हुए हो वहां पे। मुझे डाउट है कि आपने 19 में देखा है रेज्यूम तो चलिए। मुझे डाउट है कि आपने सरला टिकू या गिरजा टिकू के बारे में सुना होगा। आपने हमारे सर में क्या हुआ वहां पे? मेरे से बड़ा थ्रेट है क्या किसी को कश्मीर में? आप तो स्कूल में पढ़ते थे जब राकेश ने बंदूक उठाई है वहां पे, जब मेरे को पिट कराटे का 35 साल से केस लड़ रहा हूं मैं। आप ध्यान दे रहे हैं मेरे को यहाँ पे बैठ के? ठीक है, हम लोग इसको पर्सनल ना ले। हाँ प्लीज पर्सनल ना ले हम लोग, प्लीज। नहीं, एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि हम ना करो, एक तरफ से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम उस लड़की को वापस नहीं ला सकते हैं, उसने कलमा पढ़ लिया है। क्या आप लव जहाज के प्रमोटर हो क्या यहाँ पे बैठ के? अब यहाँ जख्मे रहे हैं पैनल पे बाकी लोग। ठीक है हम लोग सरेंडर किया होगा, हमने सरेंडर नहीं किया अभी तक। ठीक है रोहित जी, मैं फिर से एक बार लेना चाहूंगी, क्या मेरा आपसे निवेदन है, क्या लड़की के पेरेंट्स ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं? हम उस पर भी चर्चा रखना चाहते हैं। सुरभि मैं बीच में टोक रहा हूँ आप लोगों को, बीच में टोक रहा हूँ आपको जी। आज लड़की के पेरेंट्स को एक ऑक्सीजन दिया गया है। जैसे रोहित जी ने बोला है कि अगर उस गांव में जो बैठा है ना बॉम्बे से सरावत जी हमारे, वहां से बैठ के लेक्चर कर रहे टीवी स्क्रीन पे कि मेरे को वहां पे खतरा है। हमारे नाना जी, सॉरी टू से नाना जी मेरा छोटा भाई है। नाना जी को बोलो आपके दाएं बाएं कितने पीएसओ रहते हैं वहां पे? आप जाके स्क्रीन पे बकवास कर रहे हो, कितने पीएसओ है आपके? आप में दम है, जाइए अकेले जैसे रोहित जाता है वहां पे। मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, मैं डरने वाला मैं सही हूँ। नाना जी मेरी बात सुनो, पहले मेरे को बोलने दो। नहीं लेकिन आप सुनो, स्क्रीन पे बैठ के भाषण देना, स्क्रीन पे बैठ के बकवास करना, मैं यहाँ पे फरीदाबाद में बैठ के नाना जी को नहीं सिखा सकता हूँ नाना जी वहां पे क्या कर रहे हैं। सरद से बॉम्बे में बैठ के आपके चैनल पे बैठ के बकवास नहीं कर सकते हैं। बात सुनो, जो आदमी वहां पे बैठ के बारामूला में 24/7 राहुल भट्ट के टाइम पे सड़कों पे निकला, आज उसकी बात सुनो। आज वो क्या बोलता है, वो क्या चाहता है, वो किस गांव में पहुंचा है। आज जो हमारे पीएम पैकेज के 6000 एम्प्लॉयज वहां पे हमारी बहनें निकलती है सुबह बेजोहर पहन के, अटोहर पहन के, सिंदूर लगा के। दे आर अवर प्राउड। मैं हमेशा बोलता हूँ दे आर अवर एम्बेसडर्स। प्लीज लिसन टू देम, डोंट लिसन टू राकेश हुल्लू, डोंट लिसन टू नाना जी हु हैज 2 PSOs अराउंड हिम, डोंट लिसन टू दिस Deepak ji sitting at Shalimar Garden or Delhi somewhere. Don't listen to Rakesh Haldu. Don't listen to Ajay ji. Please listen to what Rohit ji is saying and conclude the discussion. मैं इसके बाद में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। रोहित जी प्लीज कंटिन्यू। मैं रोहित जी को ही ले रही थी वैसे भी। हम लोग पर्सनल ना हो, थोड़ा सा इश्यूज को हम लोग देखिए। अगर डिबेट में ऑनलाइन हम एक पैनल की तरह बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक होके हमें एक सोल्यूशन के आगे आना है, तो लेट्स नॉट बी पर्सनल विद ईच अदर। हमें साइलेंटली और शांत होके इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। जहां पे तलवार उठाने की जरूरत है वहां पे शस्त्र भी उठते हैं, जहां पे शास्त्रों की जरूरत है वहां पे शास्त्र भी उठेंगे। रोहित जी, मैं आपसे लास्ट में लेना चाहूंगी कि अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स की सिचुएशन इस समय पे क्या है और उस लड़की की सिचुएशन क्या है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम लोग, मैं चैनल की टीआरपी नहीं चाहती हूँ, आपको पता है मेरा विजन क्या है। मैंने कभी आज तक कोई रेवेन्यू की चिंता नहीं की। मैंने चैनल अगर खोला है तो इट इज फॉर ओनली फॉर नेशन एंड इन द फेवर ऑफ नेशन, और कोई मोटिव नहीं है चैनल का। और मैं यही चाहूंगी कि अगर वाकई में उसके पेरेंट्स दे आर इन बैड स्टेट, हम लोग दिल्ली में है, वी आर इन कैपिटल ऑफ इंडिया। राकेश जी मेरे साथ में फरीदाबाद में है, रेजिडेंस उनका यहीं पर ही है। जो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से जो सपोर्ट हम वहां पे भेज सकते हैं, उनसे बात करके, उनसे डिस्कस करके, और दिल्ली से लीगली हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आप इसमें थोड़ा सा अगर हमें डायरेक्शन देंगे, आप और नाना जी मिलके,
तो हम यहाँ से एक सपोर्ट गेन कर सकते हैं। अजय जी भी साथ देंगे, इतने खराब नहीं है वो। बिल्कुल दीपक जी भी शालीमार गार्डन भी है। उनको सब लोग सब आस-पास है। सुरभि, हाँ जी, हाँ जी, मेरे को पीछे से कॉल आ रहा है बिफोर लीविंग दिस डिबेट। हाँ, हाँ, I नो just want वरीज़। to inform the forum, नाना जी भी भाई है मेरा, अजय जी भी भाई है मेरा, दीपक जी भी भाई है मेरा, रोहित भी भाई है। आप तो मेरी बेटी हो, आपको मैंने बचपन से पाला है, तो जयपुर से हम, आप मेरे सामने बड़ी हुई हो, पैदा हुई हो। आपके पता पापा नहीं तो मुझे। चलो इस दुनिया में नहीं है बेचारे, उन्होंने भी अपने टाइम पे जो काम किया है, वो कहते हैं ना, हमारे कुछ अनसंग हीरोज होते हैं और कुछ लोग मेरी तरह चिल्लाते हैं कि कुछ लोग साइलेंटली काम करते हैं, जैसे हमारे अजय जी यस, बॉम्बे में बैठ के बोल रहे हैं कि इनके ऊपर 3 FIR है। अब मेरे ऊपर FIR है तो कई है, मैं गिनाना शुरू कर दूं तो एंड हो जाएगा सुबह तक। एनीवे 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 अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज प्लीज प्लीज, we are all brothers, we have one pain, whether you are in Bombay or I am at Delhi। यस, मेरा एग्ज़ैक्टली, कहने का एग्ज़ैक्टली। मेरे कहने का मैं कंक्लूड करता हूँ, as you rightly said, this pain is not in Delhi. This pain is not only in Delhi NCR or Jammu or Faridabad or what you say Bangalore or Mumbai. This pain is across the global community of Kashmiri Pandits. I have got n number of calls. I got thousands of calls from USA, Canada कि राकेश जी बताइए हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये पेन जो रोहित को बारामूला में है ना, ये पेन आज कश्मीरी पंडित को अमेरिका में है, ये पेन है कश्मीरी पंडित जो कनाडा में रह रहे हैं। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, आई हैव गिवन द नंबर ऑफ संजय सराफ जी, आई हैव गिवन द नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इसको, रंजन जोशी जी, who are already on the ground. They will be coordinators for global Kashmiri Pandit community. They told me we are ready to spend 500 crores. We are ready to safeguard this girl. हम इसको नौकरी भी देंगे, इसके परिवार को वहीं पे या दिल्ली में, अमेरिका में बंगला भी बना के देंगे। दिस ऑफर, चाहे रंजन जी मुझे सुन रहे हों या संजय सराफ जी मेरे को सुन रहे होंगे, because I practically told them it is not feasible for me to go to Kashmir and again stationed at Faridabad. मैंने 2 बंदों को नॉमिनेट किया है। संजय जी हैज political affiliations, he has his own political power in Kashmir. Ranjan ji is representing like हमारा रोहित भैया है, they all PM packages employees are there. इनको मैंने रंजन जी का नंबर दिया है और they will be coordinating, maybe अभी वहाँ पे शायद USA में रात का टाइम होगा, they will be coordinating with both of them. So what I need to say is before concluding, this pain is not only in Jammu, this pain is not only in Mumbai, this pain is not only in Kashmir, this pain is not only in Delhi NCR or India. This pain is in a person, Kashmiri Pandit living in Canada, Russia, Azerbaijan, rest of the world. आज 7 लाख कश्मीरी पंडित इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से they are ready to sacrifice X Y Z amount to safeguard, और इस चीज को रोकने के लिए रोहित जी आपको बता रहा हूँ कि यू कैन गेट इन टच विद रंजन जी। आई हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड, आई हैव ऑलरेडी गिवन, बिकॉज मेरे पास में एक ही नंबर था जो उन्होंने मेरे को मांगा, एक मैंने संजय जी का नंबर दिया है, एक मैंने उनका नंबर दिया है। एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी behind you, रोहित जी, आई कैन एश्योर यू फ्रॉम माई साइड दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन देम योर नंबर्स, कि आप लोगों के पीछे आप ये समझ लो 7 लाख कश्मीरी पंडित। जब हम 90 में निकले थे, हमने टेंटों में रहे, हमने अपने कैरियर बनाए मेहनत मजदूरी से। आज हम डिबेट कर रहे हैं, चाहे वो सरावत जी बॉम्बे में है, चाहे दीपक जी दिल्ली में है, चाहे हमारा भाई वहाँ पे नाना जी है, चाहे आप PM पैकेज में जॉब कर रहे हो। भगवान की दया से आज हमारे को इतना दिया है कि एक आवाज के ऊपर हम जान भी देंगे, जान भी लेंगे, और 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 100,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, मगर इस चीज को रोकेंगे। और इस चीज के लिए आपको बिल्कुल रोहित जी 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से और ग्लोबल कश्मीरी समाज, पूरे 7 लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से आप उनके परिवार को एश्योरेंस दे दीजिए, उस लड़की को एश्योरेंस दे दीजिए। इफ शी वांट्स टू कम बैक, वी विल टेक केयर ऑफ हर, वी विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, वी विल टेक केयर इसमें ऑफ हर फिर यंगर सिस्टर, राकेश जी, वी विल टेक केयर ऑफ द यंगर फैमिली। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं लास्ट में ये कहूंगी, इसमें फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग एंटी कन्वर्जन बिल पे ज्यादा फोकस और कर सकते हैं, तो करना चाहिए हमें। एंड आई थिंक वी शुड टेक वोट फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कम्युनिटी, कि कितने लोग उसके फेवर में विद देयर सिग्नेचर्स,
on the legal document. I think आप इसके ऊपर एक लिंक बना के शेयर कीजिए। मैं ऑलरेडी जो अभी आज मेरे 2 स्टेटमेंट अखबारों में भी छपे हैं और कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी डाला है। जो कुछ मेरे को लगता है शायद एबीवीपी न्यूज ने भी मेरे को वो वीडियो मांगा है, कई चैनल्स ने मेरे को वो वीडियो मांगा है, तो वो वीडियो मैं भेज रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसेस कि ये एंटी कन्वर्जन बिल जम्मू कश्मीर से ज्यादा, कश्मीर में सबसे ज्यादा जरूरी है, गुजरात से ज्यादा, बाकी स्टेट से ज्यादा, इट इज नीड ऑफ द आवर इन कश्मीर। रोहित जी, you can continue with your permission. I am leaving because I have to go to somewhere. भाई साहब, सब भाइयों को मैं माफी मांगता हूँ कि शायद मैं कुछ इमोशनल से ज्यादा कुछ बोल गया है। अल्टीमेटली लड़ाई हमारी एक है, दुख हमारा एक है, दर्द हमारा एक है, पेन एक ही है। We all will be joining together again and we will ensure, और let me take your permission. Thank you. So, thank you so much, sir. रोहित जी, I said one thing. दीपक जी, मैं आपको भी लूंगे। एंटी करप्शन बिल जो आप एंटी करप्शन बिल बोल रहे हो, हमारे देश में करप्शन इतना है ना कि हम मीडिया वालों को करप्शन ज्यादा दिखाते रहते हैं। सॉरी, एंटी कन्वर्जन बिल। सो एंटी कन्वर्जन बिल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बहुत लोग जो है, एक टर्मिनोलॉजी तो हमारे सामने आ गई है, लेकिन हमें क्या करना है, एक लीगल एस्पेक्ट क्या है इसके पीछे? देखिए सुरभि जी, इसके लिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हिंदू समुदाय को इकट्ठा करना। आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए क्योंकि रोहित जी की वॉइस थोड़ा लो है। हाँ रोहित जी। सुरभि जी देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए जम्मू कश्मीर के जितने भी हिंदू समुदाय है उनको इकट्ठा करना होगा। और चूंकि कश्मीरी पंडित हमेशा से ऐसा रहा है कि एक रास्ता दिखाने वाला, एक इनिशिएटिव लेने वाली कौम रही है, मुझे लगता है कि ये जो केस है, एटलीस्ट इस केस पे हमको एटलीस्ट अपनी आवाज उठानी चाहिए ताकि सब लोग जाग जाए। क्योंकि डेफिनेटली ये कश्मीरी हिंदू समुदाय के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ केसेस हो रहे हैं। और जैसे कि अजय जी ने बताया कि ये उल्टा ही क्यों हो रहा है, मतलब हिंदू समुदाय की लड़कियां क्यों जा रही है, दूसरे समुदाय की लड़कियां या मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हिंदू में क्यों नहीं आती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये हिंदू समुदाय को जगाना होगा। एक ये नहीं कहे कि भैया कश्मीरी पंडित की लड़की है, हमें क्या लेना देना उससे। हमें ये समझाना होगा कि ये पूरे हिंदू समुदाय, जो जम्मू कश्मीर का हिंदू समुदाय है, और सभी मिलके सरकार के ऊपर प्रेशर डालें। बिल्कुल, सरकार के ऊपर प्रेशर डालना जरूरी है। ठीक है, आज एक गवर्नमेंट है जो कश्मीर के ज्यादा इसमें वो है, लेकिन हमारे बहुत सारे एमएलए जम्मू से भी आते हैं, वो क्यों ना प्रेशर डाले। और ऐसा भी नहीं है कि ये सरकार जो अभी करंट सरकार है इसमें सभी नेता ऐसे होंगे। हमारी भी कुछ नेताओं से बात हुई है, कुछ पॉलिटिकल नेताओं से बात हुई है, दे आर वेरी वेल ट्राइंग टू इट। क्योंकि कानून नहीं है तो कानून सेट करना पड़ेगा। कानून तभी सेट होगा जब कोई ना। जो मुझे समझ में आता है, लेट्स टेक वोट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया। अजय जी कैन हेल्प विद दैट। दीपक जी का शालीमार गार्डन, इट इज लाइक जम्मू। मेरा मायका अभी वहीं पर ही है एट प्रेजेंट, मेरी मदर वहीं रहते हैं, तो बहुत कश्मीरी पॉपुलेशन वहाँ पे है। वहाँ पे आपका तुलमूल मंदिर भी है, वहाँ की कमेटी एक्टिव कमेटी है, कश्मीरी कमेटी बहुत काम करते हैं वो लोग शालीमार गार्डन में भी। मुझे लगता है ये सारी कमिटीज और सारे पूरी कम्युनिटी को अगर हमें एक जगह पे लाना है तो एक ऐसा पेपर हो जो नो ऑर्गेनाइजेशन पेपर हो, और एक जनरल आवाज जाए, एक आम व्यक्ति की आवाज जाए कि मेरी कम्युनिटी, मेरे समुदाय के साथ ऐसा क्यों होता है। आप रोहित जी कितना सहमत है? नाना जी आप भी बताइएगा, आप सभी लोग अपना अपना मत दीजिएगा। मैं सहमत हूँ, मेरा वोट पहला है। लेकिन जो आपने सुरभि जी ने आपने जो कहा बहुत अच्छा, एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही छत के नीचे अगर सब कश्मीरी पंडित आए तो एक आवाज, हिंदुस्तान क्या सब घबरा जाएंगे कि ना एक वॉइस है। लेकिन हम अलग अलग वॉइस, रोहित जी की अलग, मेरी वॉइस, साहब की। अगर हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर एंड वी कैन रीच टू कन्याकुमारी। रोहित जी। राइट मैडम, राइट। यस, आपने एक बात कही थी कि उनके परिवार से। मैं बात करना जी। हमें वो ग्राउंड सिचुएशन भी समझनी चाहिए कि रादर देन वो टेलीविजन पे आए, वो नहीं आ सकते, उन्होंने वीडियो कैसे बनाया, वो मतलब हम ठीक है उन्होंने वीडियो कैसे बनाया, बहुत जब एक्सट्रीम हो गया वो फट गए तो शायद उन्होंने उनके बाद वो वीडियो। दीपक जी म्यूट कीजिएगा आपके वहां से। हाँ, एक मिनट आपको दे दूं। लेकिन हम
समुदाय, पूरा हिंदू समुदाय ऐसा तो कर सकता है कि हम उनके पास जाएं। यस, हम लोसोनी में जाएं और अपनी यूनिटी दिखाएं कि भैया हम हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये बाकी चैनल वैनल पे बात करने से कि मैं आऊंगा, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब चलता है। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ सबसे, एक दिन निर्धारित करे और सब लोग वहां पहुंच जाए, सब लोग पहुंच जाए। बाद में देखेंगे लड़की आएगी नहीं आएगी, क्या होगी। देखिए उन्होंने कहा, आप उनका वीडियो देखिए, उन्होंने कहा उनकी 3 बेटियां हैं। हाँ। अब वो एंगल भी सोचिए, उनकी और बेटियां, उनका क्या होगा। तो हम जाके उनके साथ खड़े हों, उनकी व्यथा सुने, क्या प्रॉब्लम हुई, कैसी हुई। वहां जाने के बाद मुझे लगता है पिक्चर बहुत चेंज हो सकती है। लेकिन पूरे समुदाय को वहां पहुंचना पड़ेगा। मेरा निवेदन है सबसे, सब एकजुट होके, सब एक साथ एक दिन डिसाइड करें और वहां पे आ जाएं। हम यहाँ बैठे हैं, आप हमें बिल्कुल हमें आदेश दीजिए, हम यहाँ पर बैठे हैं रोजी और मैं भी, जो भी कहेंगे, जो भी आदेश होगा हमें सर। दीपक जी। सुरभि जी, बड़े संजीदगी के साथ मैं इस डिबेट को सुन रहा था, और मैं जो समझ पाया इस डिबेट में, और जो अजय जी ने शायद जिसका जिक्र भी किया, जब तक ये मैं हम में नहीं बदलेगी हम कामयाब नहीं होंगे। और अगर इस बात का मतलब समझ ना आए, अगर समझ ना आए तो कृपया फिर इस पर डिबेट करना भी कोई वाजिब चीज नहीं है। मैं अजय जी के साथ इस पर सहमत हूं, और मैं रोहित जी के साथ इस पर सहमत हूं। अजय भाई जी, हो सकता है कि मैं राकेश अंडू जी की तरफ से माफी मांगूंगा अजय जी से, जिस व्यवहार से उन्होंने अभी थोड़ा सा कुछ इस डिस्कशन में किया। लेकिन मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट रोहित जी से और अपने भाई नना जी, डेमी जी साहब से करूंगा, क्योंकि हमारा जो भी कदम यहां दिल्ली, महाराष्ट्र, इंडिया के किसी भी स्टेट से, हम आप लोगों के साथ हैं, प्रोवाइडेड आप लोग हमें बिल्कुल सही वक्तन बेवक्तन वहां की ग्राउंड रियलिटीज को बता के, हम बिल्कुल वो डिसाइड करेंगे जो वहां पे शूट करेगा। इसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेशन हमेशा हमारे साथ कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद क्या है, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने अजय जी को जहां तक समझा है, जहां तक जाना है, और जितना मैं समझता हूं, अजय जी वो शख्स हैं, इनके लिए पार्टीबाजी महत्व नहीं रखती। इन्होंने जो मैं आज आपके सामने इस चैनल पे कह रहा हूं, इन्होंने जो हेल्प कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए मेरे साथ मिलके और मेरे को गाइड करके, जो समस्या, एक बहुत गंभीर समस्या आ गई दिल्ली एनसीआर में, कि दिल्ली एनसीआर में जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स थे हमारे, उनका रिलीफ रोका गया आप गवर्नमेंट की तरफ से। जिसमें, और मैं ये तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अजय जी को खुश करना है, नो, मैं ये तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने बिना किसी लग लगाव के, मुझे जाने बिना, मुझे समझे बिना, इन्होंने पहली बार जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा, दीपक मैं तुम्हारे साथ हूं, बस शर्त एक है, ये लड़ाई तुझे वहां पे लड़नी होगी, और मैं तुम्हारे साथ, मैं महाराष्ट्र से जुड़ा हूं, मेरे से जो बन पाएगा मैं वो करूंगा। और उसके लिए मैं वाकई में उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और सुरभि जी, आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अभी जो हमारी मीटिंग पीछे हुई थी, मैं 2-3 बार आदरणीय रेखा गुप्ता जी से मिला था इस विषय में, और हमें इस महीने शायद एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाए, एक अच्छा न्यूज मिल जाए पूरे समाज को दिल्ली एनसीआर के, कि हाँ, उनकी जो ये रिलीफ वाली समस्या ये हल होगी। लेकिन ये तभी हुई, ये हुई क्यों? इस पे वाकई में शुक्रिया करना चाहता हूं उन सब दिल्ली एनसीआर के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशनों को, जिन्होंने शाना बशाना साथ दिया और हम साथ चले। और मेरी तरफ से आपको यह आश्वासन है, नना जी को यह आश्वासन है, रोहित जी को आश्वासन है, हम सब इकट्ठे मिलके इस समस्या के लिए हमेशा 24/7 सजग हैं और आपके साथ। राइट सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। कुछ कहना चाह रहे थे अजय जी? मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा था। मैं क्या, हम तो सब लगे ही हुए हैं अब तुझको बताने। जितने पावर से बोलते हैं ना, उतने ही मतलब अंदर से बड़े नरम आदमी, बड़े इमोशनल आदमी। बिल्कुल। और वैसे भी है, तो मैं सबको जानती हूँ, आई नो कि एवरीबडी फील्स फॉर कम्युनिटी, और सब लोग कम्युनिटी के लिए किसी ना किसी वे में सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए सारे लोग, सब लोग अपने अपने एंड पे अपने अपने काम कर रहे हैं।
और मैं तो जहाँ तक मुझे याद है बहुत वर्ष हो गए, याद भी नहीं कितने सालों से मैं आपसे कहना चाहूंगी, एंटी कन्वर्जन बिल पे अगर हम पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे कश्मीरी हिंदू रहते हैं, क्या हम कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जो एंटी कन्वर्जन बिल पर वोट लेके आए, मत लेके आए। आप सीएम से मिलिए, आप पीएम से मिलिए, जब तक आपका विजन, आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा और एक पॉपुलेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने आके नहीं खड़ी हो जाएगी, जब तक आंदोलन करने से, पोस्टर बजाने से नहीं होता है। एक लीगल वे में अगर कोई ट्रस्ट जो है इसका इनिशिएटिव लेना चाहता है, तो एक लीगल वे में एक प्लेटफॉर्म पे आके मैक्सिमम पॉपुलेशन इस बिल के फेवर में अगर बात करे, तो फिर मुद्दे को जो है वो उठाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। मैं तभी आप लोगों को एक अपनी तरफ से एक थॉट देने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हम ये कर सकते हैं। अजय जी, हाँ, हम कर सकते हैं बिल्कुल जी। और मैं आपको बता दूं, मेरा एक फाउंडेशन है जिसका अध्यक्ष हूँ मैं, कुरुक्षेत्र फाउंडेशन। उसमें हम ऑलरेडी अश्वनी उपाध्याय, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत फेमस है अश्वनी उपाध्याय, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मैं दीपक जी को भी कहूंगा कि मैं उनको नंबर शेयर करूंगा, वो उनसे मिले और अश्वनी उपाध्याय जी से इसमें बिल्कुल लग करके काम करें। क्योंकि अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुरभि जी, मैं आपको भी नंबर शेयर करूंगा, आप भी उनसे बात करिएगा। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो लव जिहाद पे काम कर रहे हैं, धर्मांतरण पे काम कर रहे हैं, और घुसपैठिए जो आ रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने पिटीशन भी बहुत सारी डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं राकेश जी से एक बात मैं राकेश जी की समझा नहीं कि मैं 5 करोड़ रुपए ले आऊंगा, तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो 5 करोड़ रुपए से क्या करने वाले, मतलब क्या होगा वो जब पूरे कनाडा से अमेरिका से पैसे आएंगे तो उसका फिर क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, मैं समझा नहीं है। उसमें हम ना जाए, वो हम बाद में भी इसमें शो का टाइम समझा नहीं। अच्छा ठीक है। तीसरी बात ये है, जब हम ये कहें कि हम 7 लाख कश्मीरी हैं, हम जब ये कहें कि हम 7 लाख कश्मीरी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग करीबन 1 करोड़ कश्मीरी पंडित हैं। 1 करोड़, बिल्कुल हम सिर्फ 91 वाले कश्मीरियों को कश्मीरी ना गिने, हम सिर्फ 91 वाले को कश्मीरी माइग्रेंट ना कहें, हम 65 वाले को भी माइग्रेंट है, 75 वाला भी, 45 वाला भी, उससे पहले भी जो माइग्रेशन हुआ है। मैं आपको बता दूं, मेरे आंकड़े के हिसाब से करीबन 90-95 लाख कश्मीरी पंडित भारतवर्ष में और विदेशों में रहते हैं, जो पुराने कश्मीरी हैं और नए कश्मीरी हैं। हम अपनी संख्या 7 लाख करके कम ना करें। और इसमें अगर मैं सारस्वत कश्मीरी जोड़ दूं, जो सारस्वत कश्मीरी हैं, सारस्वत क्योंकि कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण निकले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि करीबन 7.5 करोड़ सारस्वत ब्राह्मण हैं पूरे संसार में, 7.5 करोड़। तो मैं वो सारस्वत कश्मीरी ब्राह्मण से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो कि कोंकण में, गोवा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में रहते हैं। मैं उनके वाइस प्रेसिडेंट को भी जानता हूँ, और वो कहते हैं कि आपकी जो भी हेल्प है आप हमें बताइए, हम 7 करोड़ के 7 करोड़ आपके साथ हैं। तो 7 लाख की संख्या नहीं है, हम 7 करोड़ हैं। और कश्मीरी पंडित की बात करें, जो अभी कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीरी भाषा बोलते हैं, वो करीबन 90 लाख 95 लाख है। मैं इसको कंक्लूड ऐसे करना चाहूंगी कि हम लोग अभी अपने स्क्रीन ऑफ करके और स्टूडियो छोड़ के ये बात नहीं भूले कि मैंने फिर बार कहा कि एक प्लेटफॉर्म रोहित जी आप तैयार कीजिए, जिसमें मत लिया जाए ब्राह्मणों का विषय, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित कहते हैं ना, हम कश्मीरी हिंदूज हैं, और हिंदू ब्राह्मणों का हम लोग मत ले, वोट ले कि ये जो एंटी कन्वर्जन बिल है इसको लागू किया जाए। आप कोई बेस बनाइए, और मैं भी जो है हमारी प्रेस पावर के थ्रू जितने भी नेशनल मीडिया चैनल्स और लोग मुझे जानते हैं, मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगी। और मेरी ये कोशिश है, क्योंकि पीएम एड्रेस भी यही है, सीएम एड्रेस भी यही है, ये राजधानी है, यहाँ बहुत चीजें हो सकती है। दीपक जी यही है, अजय जी दिल्ली आ सकते हैं, राकेश हंडू जी भी फरीदाबाद ही है, और आप लोगों को तो हम समिट में दिल्ली बुला ही देंगे वैसे भी। 18 बिल्कुल कर दीजिएगा सब लोग। हम तैयार है, आप बुलाए हम ना आए, ऐसी बात नहीं है। रोहित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इससे करना चाहता हूँ रोहित और नाना जी से मेरा ये है कि मैं भी मीडिया से हूँ, और मीडिया में मैं रहा हूँ, मैं पहले में था और रहा हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड है, और जो भी मीडिया से भी जो भी तो खैर है ही,
और हाई लेवल तो हम लोग सब साथ हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा क्लॉज करते हैं, तो शो का टाइम खत्म हो रहा है। और रोहित जी मैं जी दीपक जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और सबके सामने बड़े खुले और तहे दिल से कहता हूं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, बहुत छोटा सा शख्स हूं। छोटी सी जो भी मेरी तरफ से छोटी से छोटी कोशिश होगी और मैं योगदान दे पाऊंगा सुरभि जी आपके लिए, रोहित जी के लिए, नना जी के लिए, अजय जी के लिए मैं हमेशा तत्पर और अपना कार्य उसमें पूरा बखूबी निभाऊंगा। थैंक यू। आज दीपक जी नंबर शेयर कर देना मेरे को, नंबर और अजय जी का भी नंबर होना चाहिए। रोहित जी का है मुझे नंबर, रोहित जी का है, अजय जी और आपका नंबर दीपक जी। ठीक है, मैं सुरभि जी से नंबर लेके आपको कॉल करूंगा, डेफिनेटली कॉल करूंगा, मैं सुरभि जी से नंबर थैंक ले यू, लूंगा। गॉड ब्लेस यू। और अजय जी आप भी नंबर दे देना। हाँ। मैं आपका नंबर सुरभि जी अजय जी को मैं कश्मीर बुलाना चाहता हूँ, मैं हूँ आपका सेवक, आप आइए। क्या बात है, बिल्कुल अजय जी को भी लाऊंगा, ये डर निकाल दूंगा मैं, अजय जी को डर निकाल दूंगा मैं, कोई बात नहीं। हमारा शेर दिल है, शेर दिल है। मैं जाता हूँ गुजर में बड़ा बड़ा हूँ, मैं दिल्ली का लौंडा हूँ, दिल्ली में बड़ा बड़ा हूँ। आप मुझे आप एक कार्यक्रम मैं कम से लेके आऊंगा 1000 आदमी, लाइव कह रहा हूँ, नॉट कह रहा हूँ, लाइव 1000 आदमी लेके आऊंगा कश्मीर। आप प्लेटफॉर्म तैयार करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रोहित जी और रोहित जी का नंबर भी सुरभि जी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इनके शरण में आना चाहिए। रोहित जी आप कंक्लूड कीजिएगा। जी मैं इसी वर्ड से कंक्लूड करूंगा कि ये जो मैटर है ये हम व्यक्तिगत तौर पे मैटर ना ले, ये पूरे समुदाय का मैटर है और इसको बड़ी संजीदगी से सब लोग मिलके एक डायरेक्शन में आगे बढ़े। और ये बड़ी जंग है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप सब मिलके लड़ेंगे तो ये जंग जीत सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल जब आप बिल का कागज सामने रखेंगे ना लोगों के, तब आपको पता चलेगा कि कौन कम्युनिटी के फेवर में है और कौन नहीं है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। उस दिन आपको पता चलेगा कि हिंदूज के फेवर में कितने लोग हैं, बिल्कुल, और सेक्युलर कितने हैं। रोहित जी जब आप बिल बनाएंगे तो मेरी वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में हम उनकी हेल्प भी लेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप दोनों से है, नाना जी और रोहित जी, आप लोग वहाँ पे हैं ऑडियो, अगर उनके पेरेंट्स खुल के सामने आके अपने इश्यूज को रखें तो ये एक सीरियस चैनल है और यहाँ पे जो भी वो कहेंगे उस पर एक कंक्लूजन होगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। जितना उनके पेरेंट्स को प्रैक्टिकली लड़कियां देखेंगे कि ये करने के बाद माँ बाप का क्या हाल होता है, ये करने के बाद उस लड़की के अंदर कितना प्रेशर में है वो और किस मजबूरी से उसने किया है, जब ये सब देखा जाएगा तो एक फियर डेवलप होगा। लड़कियों के लिए भी कि करने से पहले हमें 10 बार सोचना है। इट विल बी काइंड ऑफ एन अवेयरनेस। तो उनको पावर के साथ अगर सामने लाया जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये हो सकता है, अगर वो कंफर्टेबल है, मैं इसमें कोई मेरा फोर्स नहीं है, इफ दे आर कंफर्टेबल एंड इफ इट इज एबल we can able to call them on our channel, so then it is okay if we are able to call them। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तक उसके हम कितनी भी बात कर ले, हम कितने भी स्टेटमेंट दे दे, लेकिन उसके पेरेंट्स का जो पेन है वो जब तक सामने नहीं आएगा चैनल्स पे, तब तक बहुत मुश्किल है कि कोई लड़की समझेगी इस चीज को, क्योंकि हर कोई अलग अलग स्टेट से अभी हमारे साथ में है, चाहे एनसीआर से है, अजय जी है, आगे और लोगों को मैं इसमें जोड़ूंगी जो लोग मिनिस्ट्री के क्लोज हैं। बहुत सारे गेस्ट हमारे यहाँ पे जो कर्नल है आर्मी में, बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं। उससे होगा क्या कि अवेयरनेस ओवरऑल डेवलप होगी
ये कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है कि कश्मीर का इशू कश्मीरी हैंडल करता रहेगा जिंदगी भर। और जो नॉन कश्मीरीज है, यहाँ तक कि यहाँ पे मैंने नाना जी से डिस्कस किया था कि मैं कुछ महान संतों को भी जो है उनकी टीम भी वहां पे लेके आना चाहती हूँ, जो बिल्कुल पॉलिटिक्स बिल्कुल, में भी अवेयर है वेलकम और जो रिलीजन वेलकम के मैडम, लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मेरा बिल्कुल ये प्लान है, सितंबर में जो फाइनल होगा, हम राइट, उनकी पूरी टीम, जो ये कन्वर्जन बिल है, हम उनसे बिल्कुल 100% जो वोट पब्लिक देगी, और एक डॉक्यूमेंट पे हम उनसे भी राय लेंगे कि हम इसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ का जो बिल्कुल संत मंडल है, वो जो कश्मीर आएगा ना, तो हिंदू वॉइस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी और स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये चीजों पे हम लोगों को काम करना चाहिए। सुरभि जी, मैं आपसे तमाम पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं, हमारी तरफ से हम आपको पूरा योगदान मिलेगा, और अजय जी की तरफ से तो मैं आंख बंद के कहूंगा, अजय जी अपनी अपना मेरी तरफ से भी आंख बंद करके बोलो। सबकी तरफ से, रोहित जी की भी तरफ से भी। और सुरभि जी, मैं कसम से आपके साथ एक वादा करता हूं, जब आप भी इस प्रोग्राम पे आप अपना काम शुरू करेंगी और बिल लाने का प्रोग्राम चालू करेंगी, मैं आपके साथ शाना बशाना होऊंगा, और बराबर अपने कश्मीरी समुदाय, जो समाज हमारा शालीमार गार्डन में एक अच्छा खासा समाज है हमारा, यहां से भी आपको समाज को जोड़ूंगा। ये मेरा वादा आपसे है, ये मेरा वादा आपसे है। और ये मैं अजय जी को पता है, मेरे वादे झूठे नहीं होते, मैं बड़ा अपने वादों पे सीरियसली काम करता हूं, उनको पता है। और आपके साथ ताकत बन के जुड़ेंगे, और मैं आपको धन्यवाद भी करूंगा इस बात के लिए कि आप इस चीज का इनिशिएटिव ले रही हैं। आप हमारी बहन हैं, आप इस चीज का इनिशिएटिव ले रही हैं, और हमारी तरफ से हम सब भाइयों का ये योगदान आपके साथ रहेगा। हम साथ शाना बशाना चलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भारत मेरे साथ और कश्मीर मेरे साथ। तो ठीक है, मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। रूही जी, आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट हमें तैयार करके दे सके ऑन अ लीगल बेसिस कि हम लोग किस डॉक्यूमेंट पे हम लोग, तो आप मेरे से टच में रहिए, हम लोग इसको आगे लेके जाते हैं, और सभी लोग अपने अपने वेज में कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय कश्मीर, जय हिंद, जय जय भारत, जय भारत, जय भारत। जय भारत।